यहाँ से ना ओपन कर रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, उसी दिन VBA के इंट्रोडक्शन के क्लास हुआ था, एकदम बहुत ही इनिशियल स्टेज से VBA के एक एक लाइन कोड लिखना ना हम लोग अभी उसी पर सीखते हुए जा रहे हैं। आज देखिएगा ना कि जो कोड लिख रहे थे उस कोड को हम लोग क्या कर रहे थे, सीट के ऊपर काम कर रहे थे, सीट को ऐड करना, सीट को रीनेम करना, सीट को कलर करना, सीट को डिलीट करना, यही सब सीट के फंक्शन पर काम कर रहे थे। अब देखिए ना जैसे कि हो रहा था ना कि जब हम सीट पर मतलब अपने डेटा पर काम करेंगे और अपनी कोडिंग का ना कैसे ना एक्सेल सीट के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे, मतलब अगर कोई कोड में लिखे कुछ चेंजेस करें तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे एक्सेल सीट पर आए। उस दिन हम लोग किस पर काम कर रहे थे, सीट पर। आज हम लोग किस पर आ रहे हैं, रेंज पर, सेल्स पर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या दे रहे हैं ना, फर्स्ट नेम, मतलब यहाँ पर एब नेम दे रहे हैं, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, एल नेम दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या आ जाए, फुल नेम आ जाए। जैसे ए आ जाए और एंड आ करके और ए आ जाए तो देखिए फुल नेम चला है। देखिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं ना, एफ नेम दे रहे हैं, और यहाँ पर दे दिएगा ना राजीव, यहाँ एल नेम दे रहे हैं, और यहाँ पर दे दिएगा ना शर्मा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं ना कि सीट 1 लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जैसे यहाँ पर डॉट मारेंगे तो यहाँ पर रेंज आ जाता है ना, ये रेंज। अच्छा, और इसमें ना हमें एफ नेम किस में लानी है, ए टू में लानी है, A2 और डॉट यहाँ पर क्या दे देंगे, वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पर एफ नेम आ गया। ऐसे ही ना यहाँ पर C2 दे देंगे, C1 दे देंगे, और रेंज यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, B2 दे दिया जाएगा। ठीक है, और डॉट वैल्यू दे देंगे, यहाँ एल नेम आ जाएंगे ना। मैं इसमें से ना ये वाला फॉर्मूला डिलीट मार देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहीं पर हम लोग क्या दे देंगे, C1 दे देंगे और रेंज दे देंगे। तो यहाँ पर ना क्या हो जाएगा, C2 और डॉट वैल्यू। अच्छा, आप ही बताइए यहाँ पर एफ नेम और प्लस यहाँ पर ए दे करके ऐसे एल नेम लिखेंगे तो फुल नेम आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। ये कोई बताइए, लाइन समझ में आई। जी सर। यस सर। अब यहाँ पर आएंगे ना और यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर नाम उठा लिया ना। अच्छा, अब यहाँ पर और नाम दे रहे हैं, जैसे चंदन दे रहे हैं, और जैसे यहाँ पर सर क्या दे म्यूट रहे हैं, कर दीजिए। दे रहे हैं। सर म्यूट कर दीजिए ऑल प्लीज, बहुत प्रॉब्लम। सारी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है यार। मैं तो हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब ये करके रखे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर चंदन बिष्ट हो गया ना। ठीक है, अच्छा, ये देखिएगा VBA के पहला प्रोग्राम हम लोगों ने ऐसे लिखा आज के क्लास का, ये VBA का। अच्छा, मान लीजिए कि हमें मैनुअल जा जा करके ना राम राजीव ऐसे लिखना पड़ रहा है, हम चाहते हैं ना कि उसके जगह क्या जाए, कोई इनपुट बॉक्स आ जाए। ठीक है, इनपुट बॉक्स में हम लोग डालें और यहाँ पर क्या जाए, डेटा आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पर ना VBA 2 पर आते हैं, बड़ी ध्यान से। यहाँ पर ना VBA और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, 2 पर आ जाते हैं। और देखिएगा ऐसे ही यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे सब और VBA 2।
ये दे दिया गया ना, देखिए ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा ऐसे, ठीक है। और कॉपी कर देंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर ना ये दे देंगे कौन सा, VBA डॉट इनपुट बॉक्स, और यहाँ पर एफ नेम दे देंगे, एफ नेम। तो हम लोग उसे क्या करेगा, मांगेगा, और यहाँ पर आकर के और यहाँ VBA डॉट इनपुट बॉक्स दे देंगे, और यहाँ क्या दे दिए, एल नेम दे दिए, ये मांग रहा है, ठीक है। अब बाकी सब कुछ तो ये रहेगा, खाली क्या बदल जाएगा, सीट बदल जाएगा, 2, यहाँ सीट 2, यहाँ सीट 2। बताइए इसमें भी कोई दुविधा हो तो, ये भी तो आसान है। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो देखिए हम लोग उसे मांग रहा है। अब मांग रहा है क्या, यहाँ पर चंदन, यहाँ पर क्या मांग रहा है, 20। ये आ जा रहा है नाम, हेडर हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, कॉपी करके, और यहाँ पर चले आ रहे हैं ना इधर पर, तो हेडर का नाम क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है चंदन 20। देखिएगा यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर राधे, और यहाँ पर श्याम। देखिए राधे श्याम आ रहा है ना, लेकिन एक चीज आप मिला रहे हैं कि हमें बार बार कोडिंग में जाकर के F5 मारना पड़ रहा है। अगर हम लोग चाहें तो यही डेवलपर से जा करके और यही से एक छोटा सा बटन ले लेंगे, ये वाला कमांड बटन, ये, और इसी को ना यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ना, तो देखिए डबल क्लिक करते ही यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है ना, कि उस प्रोग्राम को कॉल करानी है जो हमने लिखा है। ये बताइए कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसका नाम क्या दिए थे, क्या दिए थे, VBA2 सर, VBA2 हाँ, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉल, यहाँ पर क्या लिख देंगे, मॉड्यूल 1 और डॉट VBA2 आ गया ना, ऐसे लिखा जाएगा। जब भी किसी बटन पर कॉल कराना होगा तो डबल क्लिक कर देंगे और लिख देंगे कॉल मॉड्यूल 1 में VBA2 लिख दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर लिख देंगे ना, यहाँ पर राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टी से चले आएंगे, और देखिएगा सर ना, इसको एक बार दोबारा बता देना। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक है यार, देखिए सर एक बटन बनाए, इसके अंदर राइट क्लिक करके हम असाइन मैक्रो नहीं कर सकते हैं? नहीं इस पर असाइन मैक्रो नहीं होता है ना, ये कमांड बटन है। ये हम लोगों ने कहाँ से लिया था, यहाँ डेवलपर पर आकर के और क्लिक करके नीचे वाले लिए थे। असाइन मैक्रो ऊपर वाले पर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अंतर। उसमें ना आप इस मैक्रो में ना आप कोड लिख सकते हैं, ऊपर वाले में कोड लिखने का और इवेंट चलाने का परमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। ये भी क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर ये भी ले लिया गया ये, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये दे दिया जाएगा, ठीक है। ये रेफरेंस टू बी मैक्रो सी, देख रहे हैं एरर आ रहा है इसके, क्लिक करें तो कुछ उस पर एरर आ रहा है नॉर्मल वाले पर, ठीक है। अभी हम लोग इससे देख लेते हैं। सर एक्चुअली एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सपोज दैट मैंने एक मॉड्यूल में एक मैक्रो क्रिएट कर दिया है, VBE में एक कोडिंग कर दी है। अब मैं को बटन क्रिएट करना है उसको, तो क्या नहीं हो पाएगा? मैं बटन ही तो क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए हो गया ना, आप यहाँ पर सिलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया ना बटन पे। तो प्रोग्राम हम F5 मार के लाते थे वो यहाँ आ गया कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर दे दिए गए लोकेश, यहाँ पर क्या दे दिए गए पार्टनर, देखिए चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं ना मंजीत, यहाँ पर लिख रहे हैं ना आनंद, यही पर चेंज हो रहा है ना। हाँ, अब आपका वही क्वेरी अब आने वाला है कि हम चाहते हैं कि जो भी नाम दे तो उसके नीचे आ जाए, है कि नहीं। जी सर, स्टेप वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तो हम लोग एक एक करके, जैसे जैसे आपके मन में क्यूरियसपन और क्वेरी आती जाएगी, VBA के क्लास के एक्साइटमेंट और बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो मैं देखिएगा ना सबको ना अलग अलग सेपरेट बना रहा हूँ यहाँ पर VBA1 VBA2, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से हमने शुरुआत किया था और कहाँ जा रहे हैं। पहले में क्या था, हम लोग मैनुअल दे रहे थे,
दूसरे में हमने क्या किया, बटन बना दिया, और तीसरे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अब लिस्ट One एक by के one. नीचे एक आएगी। Yes, ठीक sir. है, लेकिन एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे VBA डॉट इनपुट बॉक्स होता है ना, वैसे ही एक एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स होता है। मान के चलिए कि अगर ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पंकज लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम यहाँ से ले लें, फर्स्ट नेम ले लें और सेकेंड नेम टाइप कर दे, लेकिन देख रहे हैं इनपुट बॉक्स में वो परमिशन ही नहीं है फर्स्ट नेम का। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, यही डेवलपर पर जा करके और यहाँ पर क्लिक ये कर देंगे, यहाँ मॉड्यूल में आएंगे, सब कुछ देखिएगा एक कॉपी कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया, VBA 3, सब VBA 3 दे दिया गया और ये दे दिया गया। टू ही दे दिए। अच्छा, ये जो हम लोग का VBA डॉट इनपुट बॉक्स है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कि एप्लीकेशन और डॉट इनपुट बॉक्स हो गया ना, यहाँ ऐप नेम। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्या दे दिया, एप्लीकेशन डॉट ये। तो अब देखिएगा यहाँ पर पंकज लिखा हुआ है ना, अब ये VBA 3 है, इसके लिए एक बटन बना लेंगे यहाँ डेवलपर पर। ठीक है, मैं इसका ऐसे नाम दे रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ डेवलपर पर यहाँ पर आ जाएंगे, आपको भी आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर दे दिएगा क्या, VBA डॉट इनपुट बॉक्स, ये दे दिए, डेवलपर पर चले आए, यहाँ पर चले आए। ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ लिखेंगे ना क्या, कॉल, यहाँ मॉड्यूल, और यहाँ क्या लिखेंगे, वन, VBA 3. और यहाँ VBA 3 आ जाएगा ना। Yes, sir. आप यहाँ पर डेवलपर पर आ जाएंगे और क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये सेलेक्ट करने का परमिशन दे रहा है ना, उसमें नहीं दे रहा था। अच्छा, और दूसरे में हम लोग ने लेके दिए क्या, यहाँ चौहान दे दिए, तो देखिए ऐसे आ जा रहा है ना। तो ना देखिएगा अंतर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि VBA डॉट इनपुट बॉक्स में और यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स में क्या अंतर है बेसिक, VBA डॉट इनपुट बॉक्स और एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स में। सर VBA नहीं सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है और एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है। नहीं, आपकी आवाज एप्लीकेशन डॉट साफ इनपुट नहीं आ बॉक्स रही में। है, लग रहा है कि कहीं ना छत पर से बोल रहे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो सही आ रही है। सर एप्लीकेशन VBA डॉट डॉट इनपुट बॉक्स में ये है कि इसमें हम VBA डॉट इनपुट बॉक्स की तरह ही ये परफॉर्म भी करेगा और एप्लीकेशन डॉट इनपुट इसमें सेल का रेफरेंस भी ले सकते हैं हम, तो दोनों ही तरीके से ये वर्क कर सकता है। और VBA डॉट इनपुट बॉक्स में केवल हम उसमें कोई कीवर्ड ही डाल सकते हैं, सेल का रेफरेंस नहीं ले सकते। हाँ बताइए, कोई और बता रहे थे, अच्छा बता रहे हैं, और कोई बताइए। VBA डॉट इनपुट बॉक्स में ना आप एक कुछ भी फिक्स वैल्यू ही डाल सकते हो, इसमें फ्लेक्सिबल कर सकते हो आप। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटर वैल्यू इंटर कर सकते इनपुट हैं, बॉक्स में आप सर वैल्यू। अच्छा देखिए ये दोनों में वैल्यू इंटर तो इसमें कर ही हाँ सकते इंटर हैं। वैल्यू करोगे। हाँ, और दोनों नॉट में कर सकते अलाउ सेल रेफरेंस, और यहाँ पर क्या करते हैं, अलाउ सेल रेफरेंस, है ना। यस सर। यहाँ पर नॉट सेलेक्ट रेंज, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट रेंज। ये नॉन कंडीशनल है और ये क्या है, कंडीशनल है, इसमें कंडीशन लगा सकते हैं।
इसमें और भी ये फीचर्स ना कि खाली आप नंबर डालना चाहे ना तो खाली नंबर ही लेगा, लेकिन इनपुट बॉक्स में कहीं ऐसा VBA डॉट इनपुट बॉक्स में नहीं है। अच्छा, ये कंपनी है A1 हेवी, ठीक है, A1 हेवी, उसका ना इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, यही पर मुद्दे की बात आती है। और सबसे बड़ी बात ना कि उस कंपनी में कोड लिखवा के नहीं पूछता है, पेपर पर लिखवा करके पूछता है। और क्वेश्चन क्या होता है ये देखिए, A1 का क्वेश्चन। और जानते हैं क्या किया जाता है, यहाँ पर ए दिया जाता है, ये रहता है प्रॉपर्टीज में इंटरव्यू क्वेश्चन दे देते हैं और ये दे देते हैं। देखिएगा ना यहाँ पर हम लोग क्या देता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग दे दिए एफ नेम दे दिए, यहाँ पर दे दिया गया एफ नेम, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर ना हम लोग दे दिए ना इनपुट बॉक्स, दे दिए और मैसेज बॉक्स एफ नेम दे दिए। अच्छा अब बताइए एफ नेम यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ डेवलपर पर चले आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बताइए, हमने देख रहा है इनपुट बॉक्स के पहले ना VBA लिखा है और ना हमने एप्लीकेशन लिखा है, ठीक है। तो बताइए जब क्लिक करेंगे तो ये एरर देगा या VBA डॉट इनपुट बॉक्स वाला आएगा ऑप्शन, या क्या आएगा एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स वाला आएगा। वहां पर ये 3 ऑप्शन होते हैं, इसमें से कौन वाला आएगा? तो इनपुट बॉक्स तो लिखा ही है सर एरर दे देगा सर वो। राहुल जी आप बताइए। सर VBA बॉक्स वाला सर एरर ऑप्शन देगा। आएगा। देखिए VBA वाला ऑप्शन कौन बोले? हम बोले सर, हम बोले सर। हम माने मृत्युंजय जी। जी 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 सर, जी सर, जी सर। इधर से नाम नहीं आता है तो अच्छा, यहाँ जानते हैं ये VBA डॉट इनपुट बॉक्स वाला आएगा ऑप्शन। यस आपको सर। मैं दिखाता हूँ बाय डिफॉल्ट ना, बाय ऐसे डिफॉल्ट आपने अनरा की लाठी मारा और लह गया। लगे। क्या सर? ये कहते हैं ना गांव में अनरा की लाठी मारना, लह नहीं जाए नहीं तो लह सर, जाए। नहीं सर, नहीं सर, वो ऐसा नहीं मारा है क्योंकि हम आकाश है ना, आकाश आप ही का स्टूडेंट था। अब मेरा आकाश मेरा स्टूडेंट था, अब कहाँ है? अब नहीं है, अब अभी भी तो स्टूडेंट नहीं, सर, अब आपसे नहीं पढ़ रहा है। अब वो आपसे नहीं पढ़ रहा है। तो स्टूडेंट तो हमेशा रहेगा। अरे तो एक बार पढ़ लिया फिर दूसरी बार नहीं पढ़ रहा है तो क्या कहे उसको? नहीं कोई बात नहीं। हाँ मैंने स्टूडेंट तो हमेशा जब तक धीर गति न प्राप्त हो तब तक रहेंगे। अच्छा सर नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्लिक करके और यहाँ पर सेलेक्ट हाँ। देखिए नहीं हो रहा है ना, इसे प्रमाणित होता है कौन सा है इनपुट हाँ वो बस है। हम उन्हीं के फुल लिए बॉक्स के लिए। VBA भाइयों यार म्यूट कर लो यार, बहुत आवाज आ रहा है। क्या सर आपका ही आवाज नहीं आ रहा है। आप भी म्यूट हो गए सर। अब किसी ने मुझे ही म्यूट कर दिया। आपको कौन कर देगा? अरे हो जाता है ना, आप देखिए ट्राई कीजिए, आप म्यूट कर सकते हैं मुझे। भाई ट्राई मत करने लगना अब। ये एप्लीकेशन डॉट इन आप लोगों को मैं यहाँ ढूंढता हूँ। इंस्टीट्यूट पर आते तो यहाँ और बढ़िया आए हैं बहुत सारे बंदे, और यहाँ पर एरर दे दिया गया। सर इंस्टीट्यूट पे आप ऑफलाइन पे ध्यान नहीं देते सर? ऑफलाइन पर बहुत ध्यान देता हूँ, एकदम दिल से ध्यान देता हूँ। आप आइए तो एक दिन नहीं आए तो गलत कैसे बोल रहे आप हैं लोग सर, सर बिल्कुल ध्यान देते हैं, मैं गया था एक दिन।
नहीं वो मेरे क्या को होता बिठा है, के क्वेश्चन करवाया था सर ने मैक्रो की क्लास में। जो क्वेश्चन पुटअप करता है ना वो सब सुनाई नहीं देता उधर, इसलिए। नहीं सुनाई देता है। आप एक दिन अमन जी, एक दिन के आप मत ये कीजिए, जिस दिन आप आए तो उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। अच्छा अच्छा सर, अच्छा। हाँ। तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट ये होता है यस, बाकी नो और बाकी नहीं। हो गया ना? याद भी रहेगा कि क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पूछा था। ठीक है, अरे वीबी इनपुट बॉक्स क्यों देगा सर? कुछ थोड़ा सा बताइए, कुछ समझ नहीं आया वाला। इस क्वेश्चन का सर आंसर तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि VBA डॉट इनपुट बॉक्स क्यों देगा। वो दे रहा है, अब वो दे रहा है तो अब हम लोग जो दे रहा है वही तो उठाएंगे ना। आप ओके आपके सर, आंखों के सामने देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने VBA ना लगाया ना एप्लीकेशन लगाया है, और क्लिक किया है तो बाय डिफॉल्ट वो VBA डॉट इनपुट बॉक्स ले रहा है। तब कुछ भी ना देंगे तो VBA डॉट इनपुट बॉक्स लेगा। ओके सर, ओके। अब आते हैं ना यस आपके यस मुद्दे नो पर। नो क्या था सर, एक बार बता देंगे? देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये था, ये एक था VBA डॉट इनपुट बॉक्स और दूसरा था एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, और दोनों का यहाँ पर हमने अंतर भी लिख दिया। उसके आधार पर एक कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। अब आते हैं ना, जो आप लोगों की इरिटेशन हो रही है कि बार बार मैं एक ही नाम दे रहा हूं और उसके ना नीचे मैं मतलब नहीं आ रहा है, उसी के ऊपर रिप्लेस हो रहा है। अब जो हम लोग उदाहरण देने जा रहे हैं, ये क्या दिखाएगा कि VBA में हम लोग डायनेमिक रेंज कैसे बनाएंगे। मतलब रोल नंबर ऐसे देंगे कि जो रोल नंबर नीचे ब्लैंक हो उसमें डेटा लाए, फिर नीचे ब्लैंक हो उसमें डेटा लाए, और उस पर मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट आपको कराने वाला हूँ। देखिएगा, मैं ऐसे नहीं लिखा था कि ना कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइव प्रोजेक्ट, ऐसे फर्जी नहीं लिखा था। अभी मैं दिखाऊंगा आपको करके। नोएम सर एक क्वेरी है यहाँ पे। हाँ हाँ, जैसे इसमें जितनी भी इनपुट बॉक्स में जितनी भी हम रो के लिए सेल के लिए डाल देंगे उतनी सेल मतलब आता चला, जैसे नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ईमेल आईडी सब इनपुट बॉक्स में वो फिल जितना आप करेगा। डाल देंगे उतना आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब देखिएगा, बात कहाँ चल रही थी? बात चल रही थी इसको डायनेमिक बनाने की, यही से तो मुद्दा उठा था कि नहीं? और देखिए इसको डायनेमिक कैसे बनाते हैं हम लोग, और डायनेमिक 4 तरीके से बनता है। आज हम लोग ना उसका एग्जाम्पल देखेंगे, और ना ये आपको जान करके बड़ी हैरत होगी कि आज ही के क्लास में मैं आपको ना VBA के 10 प्रोजेक्ट भी दे दूंगा और आप कर भी लेंगे, मतलब अगर दिल से चाहे तो। और नहीं तो इस कान से सुन के उस कान से निकाल दिए तो क्या कर सकता हूं मैं। नहीं नहीं दो सर। सर वो जो आपने लास्ट अभी किया था इनपुट बॉक्स में जो उसने दिखाया था। हेलो जी आ रही आवाज आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें सर वो इस वजह इसलिए तो नहीं दिखा दिया उसने क्योंकि इनपुट बॉक्स वाली कमांड तो पूरी चली गई ना उसमें। इनपुट बॉक्स कमांड चली, लेकिन वो जो स्क्रीन आया, वो स्क्रीन कौन सा आया? हाँ वो आया हम लोगों का VBA डॉट वो इनपुट जो बॉक्स वाला लास्ट आया। में लिखा था। हाँ हाँ, लास्ट में जो लिखा था वही मुझे सोच रहा हूँ तब। सर एरर आनी चाहिए थी ना वैसे तो। एरर वैसे नहीं आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से ना, एक बाय डिफॉल्ट तो होता ही है ना। और अगर ऐसे ना राहुल जी, अगर लगता है कि एरर आनी चाहिए, ठीक है, तो आपके पास खुला ऑप्शन है ना, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ना माइक्रोसॉफ्ट पर मानहानि का मुकदमा दायर मार दीजिए। एरर क्यों नहीं आया? एरर भी ऑप्शन है हम लोगों को। ये अच्छा ऑप्शन ठीक है है। सर, थोड़ा सा महंगा है, मैं इतने में ही काम चला लूंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ना, ये वाला देखिएगा, इसके लिए मूड फ्रेश करके रखना जरूरी है। आज के क्लास से ना लेकर के जाने वाली सबसे अनमोल चीज। अब मैं आपको एक वो भी चीज दिखा रहा हूं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि किसी मॉड्यूल में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको ना कॉल करा सकते हैं, मतलब अगर 10 जगह कॉल कराना चाहें तो करा लेंगे। लेकिन अगर किसी बटन पर भी हम लोग चाहेंगे ना, जैसे उन्होंने नहीं कहा था कि हम लोग
यहाँ पर ना आप डायरेक्ट कोड लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट कोड लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर प्रॉपर्टीज में ये देखिएगा, ये अगर जैसे आप समझ जाते हैं तो तुरंत ना वो है ना एमएक्स कंपनी, अमेरिकन एक्सप्रेस, उसका ना इंटरव्यू का क्वेश्चन मैं बताता हूँ एकदम लाइव वाला, पहले ये समझ जाइए आप। देखिए ये डायरेक्ट आ गए ना यहाँ पर हम लोग। अब देखिए, अब किसी मॉड्यूल को कॉल नहीं कराना है, किसी प्रोग्राम को, अब वो प्रोग्राम सीधे भी यहाँ लिख सकते हैं, मतलब वो भी ऑप्शन है, और चाहे तो यहाँ सीधे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? वैसे ही देखिएगा, ए फ्रेम दे दिया गया और यहाँ vba.input-box दे दिए गए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया? एफ नेम। बहुत छोटे एग्जांपल से बता रहे हैं। एल नेम दे दिया गया vba.input-box। अच्छा, और यहाँ पर ना एल नेम दे दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग सीट कौन सा दे दिए? 4, और यहाँ पर ना रेंज दे दिया गया, और ये रेंज दे दिया ना A2 डॉट वैल्यू दे दिया गया ना। अच्छा, और यहाँ पर क्या दे दिया गया? एफ नेम, और कॉपी कर दिया गया ना यहाँ पर, और B2 इधर क्या दे दिया? अपना एल नेम दे दिया, और ऐसे ही ना हम लोग इधर क्या कर दिए गए? कॉपी कर दिया गया, और C2 यहाँ पर ना एफ नेम और प्लस एल नेम दे दिए गए। ठीक है, और यहाँ डेवलपर पर आ जाते हैं और यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, तो देखिए वही नाम आ रहा है ना। यहाँ पर क्या लिखे हैं? दीपक। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? शर्मा। ऐसे आ रहा है ना। लेकिन हम चाहते हैं क्या हो? यहाँ पर ना नीरज, और यहाँ पर ना प्रसाद, ये लिखे, ये नीचे आए, ये क्या हो जा रहा है? उसी के ऊपर रिप्लेस हो रहा है। तो इसके लिए देखिए VBA 4 तरीका देता है, यही 4 तरीका याद रखिएगा, मतलब ना डायनेमिक रेंजेस के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, आज की क्लास में उन 4 तरीकों में हम लोग एक भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इतने बड़े बड़े हैं। ठीक है, ये डायनेमिक रो नंबर के लिए, और यहाँ पर क्या करें ना, डायनेमिक कॉलम नंबर के लिए। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग? एंड एक्सेल अप और डॉट रू, और यहाँ एंड एक्सेल डाउन और डॉट रू। वैसे ही यहाँ एंड एक्सेल टू लेफ्ट और डॉट कॉलम, और ऐसे ही ना यहाँ एंड एक्सेल टू राइट और डॉट कॉलम। ये दे दिए, यहाँ पे ये दे दिए गए, और देखिएगा ना यहाँ पर क्लिक करके आ गए ना। इसमें से हम लोग सबसे पहले कौन सा उठा रहे हैं? एंड एक्सेल अप रो के लिए। ठीक है, पहले इसकी कीवर्ड को जानेंगे। ये सबसे पहले क्या आ रहा है? एंड। एंड मतलब ये क्या जाएगा? सबसे नीचे जाएगा, देखिएगा। और उसके बाद क्या लिखा है? सबसे नीचे जाएगा और वहां से एक्सेल अप करेगा, मतलब क्या करेगा? सबसे नीचे वाले एक्सेल से ऊपर उठेगा। आप देखिएगा बड़ी ध्यान से, बड़ी बारीकी से। मैं कह रहा हूं ना कि केवल पहले वाला समझ गए तो आज का आपका क्लास लेना सार्थक हो गया। खाली पहले वाले पे ही 10 प्रोजेक्ट है, उसमें का 2-3 प्रोजेक्ट मैं करा भी दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ये नीचे तक चले आए ना, यहाँ तक एंड से आ गए। एंड क्या करेगा? सबसे नीचे लाएगा। अच्छा, और यहाँ से हम लोग कंट्रोल अप पर आएंगे, तो देखिए कहाँ पर आ रहा है? नीरज पर आ रहा है ना नाम पर। अच्छा, तो यहाँ पर आएगा तो क्या निकाल देगा? दिख रहा है? रो का नंबर निकाल देगा। अगर उसी रो के नंबर में हम +1 कर दिए तो एक नीचे वाला ब्लैंक रो आ गया कि नहीं? आपको दिखाता हूँ। आ गया सर, बिल्कुल। ठीक है, पहले ना इसको कमेंट बना लेंगे। कमेंट कहाँ से बनाते हैं? यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आई दे दिए, और कहाँ से दे देंगे हम लोग? सीट 4, और यहाँ रेंज दे देंगे। सबसे आखिरी में जाना है ये क्या? अच्छा, अब सबसे आखिरी में तो हमें याद नहीं है कि आखिरी वाला क्या है, कि आखिरी में हम लोग कैसे जाएंगे। तो इसके लिए ना यहाँ पर क्या आता है ना, रोज डॉट काउंट दे देते हैं।
तो जितने रो है ना उसकी काउंटिंग आ गई। ठीक है, कई लोग ना मेरे चेहरे पर हम प्रश्नवाचक मुद्रा में देख रहे हैं, उनके लिए ना मैं यहाँ पर पहले इसको क्लियर करके चलूं। ये इमीडिएट विंडो सर है ये ना, कमेंट कैसे बनाया, इसका शॉर्ट की क्या है? सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए गए और इससे चले गए यहाँ से कमेंट ब्लॉक से, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए ना, तो देखिए रो डॉट काउंट यहाँ पर क्या निकाल देगा कि टोटल कितने रो हैं, 10,48,576 है। और यहाँ पर इंटर करें तो देखिए आ गए ना 10,48,576। तो यही चीज यहाँ लेके आ रहा है कि नहीं, इससे हम लोग कहाँ चले गए, यहाँ आ गए। और यहीं पर क्या लिख रहे हैं, एंड, यहीं पर क्या लिख रहा है, एक्सेल ऑफ, और यहीं पर क्या लिख रहे हैं, रूल। ठीक है, और इसी को हम लोग मैसेज बॉक्स में दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसको यहाँ भी डाल के देख सकते हैं। सर ये आपने आई वेरिएबल क्रिएट किया है? हाँ, देखिए 2 नंबर रो आ रहा है ना, क्योंकि एक में तो लिखा है एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम, और नीचे नीरज, और दूसरा आ रहा है ना। अच्छा, अगर यहीं पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, +1 दे दिया और इंटर कर दिया, तो देखिए 3 आ गया कि नहीं, ये बताइए। ब्लैंक रो 3 है ना, अगर यहीं पर ना हमने लिख दिया कौन सा, हितेश, यहाँ पर क्या लिख दिया गया, गर्ग, यहाँ पर अपने से लिख दिए हितेश गर्ग। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अब जब इसको चलाएंगे तो ब्लैंक रो कितना आएगा, 4 आ रहा है ना। तो आप ये बताइए कि जो ये लाइन लिखी गई है यहाँ पर, इस लाइन को हम लोग कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे ना, यहाँ पर दे देंगे, और कमेंट को एक साथ हटा भी देंगे यहाँ से, और यहाँ से हटा देंगे। नहीं आएगा तो पूछिएगा। अच्छा बताइए, सर ये आई को यहाँ कमेंट पर क्यों कहाँ बनाया था लिखेंगे, हमने? कमेंट इसलिए बनाए थे ना कि हम प्रोग्राम जितना चलाएंगे ना, मान लीजिए कि कमेंट बना दिया तो वो क्या हो जाता है, वो इनएक्टिव मोड में आ जाता है। यस। ठीक है, उसको अगर आप भाषा में समझे तो समझिए कि वो मनमोहन सिंह मोड में आ जाता है, कुछ नहीं बोलना है, ये ठीक एकदम है। शांत स्वभाव वाला। और सर हमें आई इक्वल टू, ये फिर जो हमने ये लिखा है, ये आई लगाना जरूरी है क्या? अच्छा, मतलब आई के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक वेरिएबल देना जरूरी है। ये क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर कमेंट लिख करके हम लोग क्या लिख रहे हैं कि यहाँ यूज फॉर डायनेमिक रो नंबर, इसी काम के लिए कि ताकि आप जब प्रोग्राम में देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये आई वाला क्यों लिखा गया। अब देखिए कहीं ना कहीं स्टोर तो कराना पड़ेगा ना, अभी तो आप उसका रीयूज कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आई ही हो, आपके JLMN की जो मन करे वो डाल सकते हैं। फिर सर हम इसका आई का यूज कहाँ करेंगे? सपोज दैट हमने ये लिख लिया, फिर आई को हम अच्छा, आगे यूज कैसे करेंगे? वो तो वो मेरे को आप मौका देंगे तब ना, अब उसके नीचे तो वही करने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये 2 यहाँ पर दे दिए, और यहाँ पर हम लोग एंड दे करके यहाँ पर क्या दे देंगे, आई। अच्छा, अब आई की वैल्यू देखिएगा हर बार चेंज हो रही है ना, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर दे देंगे आई। ठीक है, तो देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ना हम लोग, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं कौन सा, यहाँ गोपाल, क्या लिख रहे हैं, गुप्ता। देखिए नीचे आ गया, यहाँ पर ना दीपक, यहाँ पर कुमार नीचे। अच्छा, ये उसी के ऊपर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, +1 नहीं दिया है। यस। ठीक है, अब +1 दे देंगे, ये महेश जोशी, सुनील कुमार, तो देख रहे हैं ना, मंजीत आनंद। ठीक है, अब एक के नीचे एक आने लगा कि नहीं, लेकिन पहले फिर मैं इधर आ रहा हूँ, क्योंकि ना अभी भी मुझे ना इन चीजों का ये है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि हमने इनपुट बॉक्स डाला एफ नेम एल नेम में। ठीक है, उसके नीचे हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, आई के ब्लैंक रो दे, और यहाँ पर एक क्या होता है, देखिएगा ये वाला पार्ट क्या है, हमारा लोनर है।
लोनर है, और ये वाला पार्ट हम लोगों का कौन सा है, डोनर है। यहाँ पर एक लोनर है और दूसरा अपना कौन सा है, डोनर है। ठीक है, एफ नेम इक्वल टू वीवीए डॉट इनपुट बॉक्स, एफ नेम एल नेम इक्वल टू वीवीए डॉट इनपुट बॉक्स, और एल नेम ये दे दिया गया। ठीक है, इसको हमें करना है। ठीक है, नरेंद्र तो सर वो नाम उठाएगा और इसमें डालेगा डायनेमिकली। ठीक है, अब ये बताइए इस कोड में अगर कहीं पर भी 1% की भी अगर नहीं समझ में आया हो, आप बताइए, मैं बताने को तैयार हूं। हाँ सर ये क्वेरी सर पूछ आप पूछ लीजिए। लो। हाँ हाँ पूछिए। सर ये कुछ ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर सर ये अगर बीच में ब्रेक आ जाए इसमें फॉर एग्जांपल, तो भी चल जाएगा ना, यहाँ पर तो सर देखिएगा। वो जो एक्सेल एक्सेल अप है वो ब्रेक पे रुक जाएगा या फिर नहीं लास्ट नहीं, वाली रो पे उठाएगा। जाएगा यहाँ पर वो? देखिए लिख दिया, यहाँ पर जैसे राहुल दे दिए, यहाँ पर शर्मा दे दिए गया, यहाँ पे और राहुल जानते हैं, तो इसके नीचे से उठाएगा। यहाँ पर क्लिक करके संजीव एक गर्भ दे, देखिए नीचे आ रहा है। वो तो लास्ट वैल्यू में +1 कर देगा ना, तो जहाँ पे भी हाँ, लिखा होगा तो उसी को नीचे ले से लेगा। जाएंगे ना, तो नीचे से जाएंगे तो उसको राहुल ही मिलेगा नीचे से, तो राहुल के नीचे से रो जाएगा, नंबर ठीक पर है ठीक है। प्लस कर देगा। ठीक है, वो नीचे से अब काउंट करेगा, नीचे से और सर बिना बिना टाइप करे ब्लैंक के बाद करें तो हो जाएगा सर? क्या करें, जैसे ब्लैंक रो है एक सर, उसके बाद हम डायरेक्ट आपने अभी मैनुअली टाइप किया था, हमें मैनुअली टाइप नहीं करना है, ब्लैंक के बाद ऐड करना है, तो फिर हो जाएगा। हाँ तो +2 कर देंगे ना, तो ब्लैंक एक छोड़ करके उसके नीचे आ जाएगा। ये तो डेटा तो के उधर ऊपर ही चलेगा ना, अगर आपको 2 रो का 1 रो ब्लैंक करके चाहिए तो +2 करके ले लेंगे, तो ब्लैंक के बाद कर देगा ये। तो उधर नरेंद्र सर सर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ना आपको हेलो एक दिखा रहा हूँ ना, सर, सर MX डुप्लीकेट कंपनी का। हाँ? सर डुप्लीकेट एंट्री को रोकना है सर। एक्चुअली जैसे आईडी कार्ड है ना, आईडी एम्प्लॉय आईडी है, एक सेम आईडी हम दोबारा कर रहे हैं, तो डुप्लीकेट एंट्री को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसमें वैलिडेशन लगाना पड़ता है, वैलिडेशन पर ना अच्छा इफ कंडीशन हम लोग करने पड़ेंगे, वो मैं आ जाता हूँ बताता हूँ। ठीक है सर, कंडीशन लगा ठीक तो हो जाएगा कोई। ठीक 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 ठीक। नरेंद्र सर सर और यहाँ वेरिएबल पर में हम ये लोग क्या छोटा सा करते हैं डाउट ना, है हाँ बताइए क्या डाउट है। इसमें सर डॉट एंड एक्सलेप ये मेरे समझ में नहीं आया। रोज काउंट तक तो आ गया कि लास्ट तक हम जा रहे हैं इसमें एक के नीचे। तो इसको मैं बताया नहीं, यहाँ पर तो बताया कि डायनेमिक रो नंबर के लिए, ये देखिए डायनेमिक रो नंबर के लिए, यहाँ पर किस लिए है कि यूज फॉर डायनेमिक रो नंबर। ये रो नंबर डायनेमिक नीचे से उठाएगा, यहाँ नीचे से एंड पर आ रहे हैं, एक्सेल अप ऊपर गए, और ऊपर गए तो क्या किया, इस सेल पर रुक गया, जहां रुक गया वहीं का रोल नंबर इसने निकाल के दे दिया। ठीक है, अच्छा सर देखिए मेरा यहाँ क्वेश्चन MX था का प्रोजेक्ट है। हाँ पूछिए। सर, रो और रोज में मतलब कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे रोज आएगा कहाँ पे रो आएगा, तो रोज इसमें मतलब सिंगल के कैसे? लिए यूज किया जाता है, रोज मल्टीपल के लिए किया जाता है। देखिए आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रोज दिया गया रहता है, क्या है, हम लोग मोर देन 1 सेल की बात कर रहे हैं, और जहां पर रो हाँ आया वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल रो की बात कर रहे हैं। जब भी रो लिखेंगे तो एक ही कोई नंबर आएगा, और जब भी रोज लिखेंगे ओके तो मल्टीपल नंबर्स आएंगे। ठीक है, ओके ओके। और सर ये जो है ना, जैसे कि अभी आपने जो एक्सेल में लिखा हुआ है एंड एक्सेल अप, जो आपने एक्सेल में लिखा हुआ है ना, एक्सेल में, हाँ एक्सेल शीट में डाउन मैं आता हूँ, अभी बताया नहीं जी। नहीं नहीं, डाउन 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 नहीं, मैं उसी में एक डाउट है। एक्सेल शीट में जैसे आपने लिखा हुआ है एक्सेल अप करके, जो आपने लिखा हुआ है, तो मतलब उसमें याद कैसे रख सकते हैं हम कि मतलब ये जैसे कि ए जैसे आप इसी को ना एंड 5-10 प्रोजेक्ट बनाएंगी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे याद हो गया है तो आप लोगों को काहे नहीं याद हो सकता है। सर मैं कोई रोज आदि डॉट मानव काउंट ना। थोड़े हूँ, मुझे भी याद हो गया प्रैक्टिस करते करते, आप भी प्रैक्टिस सर करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रोज डॉट काउंट कैसे याद रख सकते हैं? तो रोज डॉट काउंट तो सिंटेक्स एक नाम है ना। अब जब भी मान लीजिए कि कभी रो को काउंट करना हो, तो हम एक बार जान गए कि रोज डॉट काउंट होता है, तो बस
2 बार 4 बार आप लिख लेंगी, प्रोग्राम बनाएंगी, बस आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो पहली दूसरी क्लास है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ना ये सब चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, इसके ओके। लिए घनघोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप देखिएगा ना, यहाँ पर एमएक्स का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर क्या है ना, ये डेटाबेस है उनका, और यहाँ पर देखिएगा कैसे हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या देना है ना, इम्प्लॉई आईडी देनी है, यहाँ पर इम्प्लॉई का नेम देना है। ठीक है, उसका ना मोबाइल नंबर देनी है, यहाँ पर क्या देना है, उसका ना कंपनी का नेम देनी है, और यहाँ पर क्या देनी है, लोकेशन देनी है। और ये सब चीज कहाँ डालनी है, यहाँ पर डालनी है। एक डेटा एंट्री का फॉर्म बना रहे हैं, ये बनाने के लिए दिया गया था वहां पर, और ये दे दिए गए इसमें। ये क्लिक करके और इधर आगे ना, यहाँ पे और यहाँ पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर डेटा डाले ना, वो यहाँ डेटाबेस में एंट्री होता रहे। तो ये उल्टा यहाँ पर आ जाएंगे, हमने दे दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आ जाएंगे और सीरियल नंबर पर चले आएंगे, और यहाँ पर आकर के ना ये दे दिया गया। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नहीं, मैं बना रहा हूँ, फॉर्म डिजाइन कर रहा हूँ। अब ये दे दिएगा ना सीरियल नंबर, सीरियल नंबर डायनेमिक आएगा। कैसे डायनेमिक आएगा, पढ़े ना एक्सेल में कि if अगर ये ब्लैंक हो तो ये भी क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए, ब्लैंक हो जाए। नहीं तो ये काउंट ए आ जाए। यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, यहाँ दे देंगे प्रॉब्लम बिल्कुल। अब यहाँ से हमें डेटा करनी है। अब यहाँ पर जैसे फॉर्म बंधु से भरवाना है, वो यहाँ डिटेल से अपना भरे, यहाँ बटन पर क्लिक करें ना, तो अपने आप ना उसके एक के नीचे एक न जा करके ऐड होने लगे। क्वेरी आप लोग समझ गए ना? यस सर। यस। और यहाँ पर ये बटन दे दिया गया ना, यहाँ पर एंट्री पर चले आते हैं। तो अमरजीत जी दुर्गा पूजा देखने नहीं गए कोलकाता? नहीं सर, कोलकाता तो नहीं जा पाए, अपने होम टाउन है बनारस मेरा। कभी जिंदगी में जरूर जाइएगा। हाँ नहीं, दुर्गा पूजा अगर देखना हो ना तो जाए कोलकाता देख के आए, क्या बहुत जबरदस्त है। वैसा तो दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता होगा। मुझे लगता है जिस हिसाब से फेस्टिवल में वहाँ एक्साइटमेंट होती है ना, उस हिसाब से संसार में शायद ही कहीं एक्साइटमेंट होती है। गजब। तो लेजर लाइट का उन्होंने कर दिया लास्ट टाइम, लेजर लाइट का बहुत बढ़िया किया।
उसके बाद कहीं भी जाकर के पंडाल देखो ना तो फीका ही लगता है वहां के आगे। सर वहाँ क्राउड भी बहुत होती होगी फिर। क्राउड होती है, बहुत ज्यादा क्राउड होती है, सुरक्षा की भी बहुत व्यवस्था होती है, बहुत हर जगह बढ़िया। लोग जाते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया से जाते हैं उस टाइम। ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं इंडिया। अब इस समय अगर आप कोलकाता में जाएंगे तो आपको एक भी होटल नहीं मिलेगा, इतनी बुकिंग होती है, इतनी ज्यादा। मैं मतलब वहां रहा हूँ, पढ़ा हूँ, तो इसीलिए मेरे को वहां से एक अटैचमेंट पहले ही से बना हुआ है। ठीक है, तो वहां की जब मैं इतनी मैंने ये हुआ तो मैं 2012 में, मेरे पापा की वही नौकरी थी, मेरे दादाजी की भी वही नौकरी थी, मेरे 2 डायनेस्टी के लोग वहीं रहे हैं, तीसरा हम लोग दिल्ली में चले आए। ठीक है, तो वहां पर ना मतलब जुड़ाव बहुत रहा है शुरू से ही। तो फिर तो आपको बंगाली आती होगी। आती है बंगाली, पढ़नी आती है, लेकिन जब बोलता हूँ ना तो लोग कहते हैं इससे अच्छा है तुम भोजपुरी बोल लो। जिस हिसाब से बंगाली बोलते हैं तो वो। सर आपका भोजपुरी ज्यादा अच्छा है, मतलब अच्छा क्या है कि अब तो है ही, तो वो तो खून में का भाषा है ना, तो भोजपुरी कभी कभी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मुंह में से भोजपुरी निकल जाता है, तो बंदे हंसने लगते हैं, समझ तो लो कोई बात नहीं, हंसी लो। नहीं नहीं, सर वो वैसे मदर नहीं टंग है। अच्छा लगता है इसलिए हंसते हैं सर, ऐसे। एक दिन हम लोग गए हुए थे, मतलब एक जगह यही VBA के ऑटोमेशन के लिए, जो नहीं बता रहे थे, हाई सिक्योरिटी वाले जगह पर वहाँ ऑटोमेशन किया जा रहा था। अरे सरकारी विभाग के सब लोग बैठे हुए थे, नाम नहीं बता सकता उस जगह का, तो वहां पर ना ताहिर भी साथ में गया हुआ था। तो बोलते बोलते ना मेरे को मतलब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे इसको कोडिंग कर लो और हो जाएगा, आ जाएगा। तो पता है ताहिर मेरे से वहां भोजपुरी में बोलने लगा। अब वो लोग सुन के हंसने लगे, सारे जो भी SP DSP जो भी थे, तो उसमें एक बनारस के थे, हो रहा है कि अरे नहीं बेटा बोलो बोलो, हमें भी समझ में आती है, यही बोलो तुम। बोले कि अरे आपस में बतियाते बतियाते ना भोजपुरी में ही आ जाती है बात। तो यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे ना, पहले मैं इसको देखिए, ये मान लीजिए कि प्रोजेक्ट दे दिया गया, पहला प्रोजेक्ट है, देखा जाए तो हम लोगों का VBA क्लास का पहला प्रोजेक्ट है। तो हम लोग कैसे प्लानिंग बनाएंगे, सबसे बड़ी बात, अब मान लीजिए कि हमने सीख लिया, इसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है ना वो सब हम लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन उसको सीक्वेंस वाइज फ्लो वाइज कैसे सेट करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी इसकी, किस तरह से। एकदम ये तो 50 ग्राम का प्रोजेक्ट है, हमें तो बड़ी बड़ी प्रोजेक्टें बनानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग। वो मॉड्यूल सर इनपुट बॉक्स से वैल्यू एंटर कराएंगे पहले। देखिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। अच्छा, डबल क्लिक में सबसे पहले तो एक डायनेमिक रेंज बना लेंगे, हम बनाएंगे ना, और ये किस सीट का बनाएंगे, या मैक्स सीट का बनाएंगे या डेटाबेस की सीट का बनाएंगे। डेटाबेस की सीट का, डेटाबेस सीट 5। बस ये कोड आप लिखवा दीजिए मुझे, मेरे को नहीं आता है। ये जो डायनेमिक रो नंबर वाला कोड है ना, ये मुझे समझ है कि मैं 0 बैलेंस वाला आदमी हूँ। आप मेरे को एक एक लाइन बोल के लिखवाइए कि क्या क्या लिखा जाएगा। एक्टिव शीट एक्टिव शीट आएगा उसमें, सीट 5 दे दिए, उसके आगे डॉट सेलेक्ट, उसके आगे सर रेंज आएगा, रेंज लेंगे। रेंज आएगा। हाँ, बी कॉलम का, उसके आगे रेंज आएगा। हाँ, और ब्रैकेट ब्रैकेट में हम ओपन, लोग क्या लेंगे, बी एंड आई, बी कॉलम, करेक्ट। और यहाँ पर क्या दे देंगे, रोज डॉट कॉम, जैसे आ रहा है ना, प्रवीण जी बता रहे हैं रोज डॉट काउंट, डॉट, और यहाँ पर हम लोग क्या एक्सेल दे देंगे, एंड एक्सेल एंड एक्सेल डॉट रो,
और डॉट डॉट करो करो और +1, प्लस वन ठीक है, ठीक है सर। दे दिया जाएगा इसमें ना। एंड के आगे आई भी तो जोड़ेंगे सर। एंड के आगे आई क्यों जोड़ेंगे? आई तो अभी असाइन आप किया है रो ना। नंबर बना रहे हैं, जहां पर आई आप उसको यूज करेंगे आई के वहां ना जोड़ेंगे। आई तो एक तरह से कंटेनर है ना, डायनामिक वैल्यू। हाँ, तो डायनेमिक रो नंबर है। यहाँ पर हम लोग दे दिए ना, इस यहाँ पर देखिए ऐसे लिखते जाऊंगा कमेंट में, डायनेमिक रो नंबर। कल ऐसे ऐसे भी बंदे आए थे, 2 बंदे आए थे जिनको पावर एप्स आता नहीं है, और पावर एप्स के मतलब प्रोफाइल में उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। अब कैसे झूठ साच बोल बाल करके जॉब तो मिल गई, पैकेज भी अच्छा मिल गया। अब 1 हफ्ता ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद ना कल नहीं परसों प्रोजेक्ट असाइन हुआ, ठीक है। प्रोजेक्ट असाइन हुआ तो उसके बाद बोला गया कि 4 वीक का टाइम दिया जा रहा है, और हर वीक में हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे कि आपने क्या किया और कितना किया है। अब दोनों बंदों का हाथ पैर फूल गए कि अब जितना रिस्पेक्ट से वहां की भी जॉब छूटी जहां कर रहे थे, और यहाँ की भी चली जाएगी, ठीक है। तो अपना लैपटॉप ले होकर के ही कल आए हुए थे, बोल रहे थे ना कि सर ना मतलब इसको हमारा करा दीजिए, नहीं तो हमारी जॉब चली जाएगी। और ये हम बोले कि देखिए कराना तो अलग बात है, मैं कब तक करता रहूंगा, है। मान लीजिए कल के डेट में अगर 9 मैं अवेलेबल हूँ, तो फिर तो आप ब्लैंक खाली हो जाएंगे। तो आप सीख लीजिए अच्छा से, ताकि आप ही खुद कीजिए इंडिपेंडेंट। ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप खुद सीख लेंगे तो आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सस्टेन करने के लिए तो सीखना ही पड़ेगा सर। हाँ, इंटरव्यू जानते हैं क्या होता है? इंटरव्यू तो आधा घंटे 1 घंटे का होता है। उतने देर में जो अगर एक्सपर्ट बंदा है ना, तो कन्विंस कर लेता है इंटरव्यूअर को, चाहे रेफरेंस से जुगाड़ से भी चला जाता है, लेकिन वहां सरवाइव करना भी तो जरूरी है। वो तो जो रेफरेंस लगाया है वो भी हाथ खड़े कर देगा, कहेगा भाई तेरे को हायर कराया हूं तो तू काम कर। और कोई सिखाएगा क्यों? मेन तो क्योंकि वही उसके होता है पास सर, तो पहले ही से काम है इतना। अब हर कंपनी किसी को सिखाने के लिए थोड़ा रखी है, वो अपना ही काम दिन भर में परेशान है कि मेरा अपना नहीं हो रहा है, तो मैं तुमको क्या बताऊं। अच्छा ये बताइए, लेफ्ट साइड में सर डेटाबेस सर वाला मेरा का एक रेफरेंस क्वेश्चन है लिखेंगे कि एमएक्स का लिखेंगे? सर। हेलो जी जी बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन है, ये आई जो है अपने को B2 वैल्यू देगा ना? हाँ, ये नंबर देगा, 2 वैल्यू देगा, 2 3 4 ऐसे 2 देगा ना। बट सर हाँ, इसे तो B2 देनी चाहिए ना, 2 क्यों देगा? B2 क्यों देगा? हम तो रो का नंबर निकाल रहे हैं, तो जब रो का नंबर निकलता है तो 1 2 3 4 5 आता है ना। बी क्यों आएगा? बी तो कॉलम हो गया। अच्छा आप ही बताइए, ठीक है यहाँ सर। पर ये हम क्या निकाल रहे हैं? रो नंबर निकाल रहे हैं। अब देखिएगा ओके डेटा ठीक है हमारा सर। कहाँ रहेगा? शीट 5 शीट में, 5 और दे देंगे ना रेंज में। और यहाँ पर अब देखिए यही तो बारी थी आप लोगों की, बी, और यहाँ पर क्या कर देंगे? आई और डॉट वैल्यू। आई अब दे दिए ना। अब देखिए कहाँ से डेटा उठा रहा है? D6 से। और ये सीट कौन सा हो गया? 6 रेंज, और यहाँ क्या दे दिए? D6 और डॉट वैल्यू। यहाँ देखिएगा कॉपी 1 2 3 4 ऐसे दे दिए। यहाँ पर दे दिएगा ना C, यहाँ पर दे देगा ना D, यहाँ पर दे देगा ना E, यहाँ पर दे देगा ना A, ठीक है। और इधर क्या दे देंगे? 7, 7 यहाँ क्या दे देंगे? 8, यहाँ क्या 8 दे देंगे? 9 9, और यहाँ पर क्या 10 दे देंगे? 10, ठीक है। सर मुझे नहीं पूछना है कुछ इसमें यहीं पे। वो सर ये जो हम वैल्यू पास करा रहे हैं, ये शीट D6 7 8 9 ये ये हमने है जो ना जो वैल्यू, हाँ यहाँ के लिए ठीक है सर। D6 ठीक है 7 सर, 8। ठीक है सर। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग तो ये मैसेज हमने ना बॉक्स भी मर्ज किया डाल हुआ है, देंगे। तो मर्ज में ये D को लेगा। हाँ हाँ ले लेगा, मर्ज से कोई बात नहीं है। आप यहाँ राहुल जी देखिए क्या दिखा रहा है? D6 ही तो दिखा रहा है मर्ज होने के बाद भी, ठीक है जी जी जी। ठीक है। अब यहाँ पर देंगे ना 222330 दे दिए, यहाँ पर लिख दिए ना राजीव शर्मा दे दिए, ये 9911 76564 दे दिया गया, यहाँ EXL दे दिए, यहाँ पर नोएडा दे दिया गया। और देखिए यहाँ पर ना आकर के डेवलपर में
और यहाँ क्लिक कर दिया गया ना यहाँ पर, तो देखिए डन आ गया ना, और यहाँ पर आएंगे तो देखिए नीचे आ गया कि नहीं, देखिए सीरियल नंबर भी अपने आप आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, क्लियर पर क्या चाहते हैं कि सबको क्लियर कर दें। यहाँ पर आएंगे, किसको किसको क्लियर करानी है, ये वाले को एक ही साथ क्या कर देंगे, D6 से लेकर के और ए दे देंगे। सॉरी, नूरन सर, इसमें क्वेश्चन है, ये जो डॉट वैल्यू लगाया इसका मतलब क्या, मतलब वो मतलब वो बनेगा वैल्यू में लॉजिक? कन्वर्ट कर देता है प्रवीण जी। अगर वो वैल्यू नहीं देंगे हम लोग, तो वो पता है वो मतलब बाय डिफॉल्ट तो वैल्यू ले लेता है, लेकिन आगे चल करके वही डॉट वैल्यू की जगह डॉट फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, डॉट हम लोग सेल का रेफरेंसेस दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना एड्रेस लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए। यहाँ पर देखिएगा ना, ये डॉट दे रहे हैं ना, तो डॉट देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला भी आता है। ठीक है, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर वैल्यू भी आता है, यहाँ पर देखिएगा डॉट, यहाँ पर एड्रेस भी आता है। लेकिन हम लोगों को इसमें से क्या चाहिए था, खाली वहां का वैल्यू उठाकर, जैसे कॉपी करके और पेस्ट करते थे, ऐसे वैल्यू नहीं लाते हैं। ऑल्ट एस करके वी प्रेस करते हैं वैल्यू के लिए, वही तो सेम चीज ये भी है। ओके, देखिए यहीं पर ए भी आ रहा है, जैसे आप कर रहे हैं यहीं पर क्लियर भी आ गया उसी वैल्यू की जगह पर। अब यहाँ पर हम लोग डेवलपर पर आ गए ना, और यहाँ पर क्लिक कर दिए और यहीं पर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए ये क्लियर नहीं ला रहा है, तो यहीं पर हम लोग क्या कर देंगे कि डॉट वैल्यू और इक्वल टू ब्लैंक दे दिया जाएगा, और यहाँ डेवलपर पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर क्लिक करके और ए दे दिएगा, देखिए क्लियर हो गया। यहाँ 2233 दे दिए गए। उसने क्लियर क्यों नहीं लिया सर, जब आपने क्लियर दिया उसको क्लियर कराने के मर्ज लिए? था, मर्ज था। ओके, मर्ज की वजह से, ओके। क्लिक कर दिए ना, यहाँ कर दिया गया, यहाँ पर आए ना, आ रहा है कि नहीं है के नीचे? यस सर। ठीक है सर एक मिनट कोड दिखाएंगे? हाँ, कोड दिखा दे रहा हूँ, ये तो कोड है। हेलो, हाँ जी सर मुझे पूछना था, शीट जी 5 डॉट रेंज, ये नहीं वो जी, जहाँ पे हम वैल्यू सबमिट कर रहे हैं वहां का हमने रेफरेंस दिया जो है। उसका इनलेट टाइप है ना, टैप से जहाँ कनेक्टेड है, उससे ना पानी पूरा बाहर आ रहा है, तो बताइए। नहीं सर, मैं बस यही पढ़ रहा था कि सबमिट वाला ये है ऑप्शन, इक्वल्स टू हमने वैल्यू दी है शीट 6 डॉट रेंज। अच्छा उधर की वैल्यू इधर आ रही है, मतलब ठीक है शीट ठीक है 6 सर, की हमने वैल्यू शीट रेफरेंस, 5 में हाँ जा ठीक रही है है, हमने रेफरेंस दे समझ गया दिया सर, है। ठीक है। और सर ये अच्छा, एंड के बाद आई का जो है, ये एंड के बाद हमने आई दिया हुआ है, तो ये इसलिए दिया हुआ जो हमने शीट 5 डॉट रेंज। हाँ तो वो मान लीजिए कि आई में अगर 2 आ रहा है तो B2 नहीं हो गया, अगर आई में 3 आ रहा है तो B3 हो जाएगा, M% तो जोड़ता ही है ना। है? अच्छा, अब यहीं पर मान लीजिए एकदम सिंपल सा, बतियाइए मत, पूछ लीजिए मेरे से। ठीक है, आप इधर बैठ जाइए, जब दोस्ती गहरी होने लगती है तो दूर करना पड़ता है, एक साथ रहेंगे तो बतियाते रहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर बटन क्लिक किए तो यहाँ डेटा डाल रहे थे तो चल रहे थे। अच्छा, आप ऐसे ही कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा हम लोग फॉर्म बना देंगे और उस पर यही फील्ड डाल देंगे, और जब क्लिक करें तो फॉर्म खुल जाए और उसमें डेटा डाले तो फिर वहीं आ जाए, एंट्री हो जाए, किया जाए। सेम कॉन्सेप्ट यही रहेगा, खाली किस पर लिखना पड़ेगा, फॉर्म पर। सर अगर इसमें डुप्लीकेट एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, अगर तो वो इसमें मैसेज आ जाएगा, जैसे सपोज करो कोई एंट्री है मेरे नाम की डुप्लीकेट के लिए ऑलरेडी हम है रोक उसमें। लेते हैं, डुप्लीकेट के लिए ना रोक लेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ना आप उस समय से डुप्लीकेट से बड़ी दुखी लग रहे हैं आप, मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ। देखिए डुप्लीकेट किसी एक पर लगाना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी पर लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं क्या होगा, यहाँ इफ दे देंगे, और इफ में हम लोग क्या दे देंगे कि वही वाली वैल्यू रेंज दे देंगे,
भाई जो करें। अच्छा बी वाला कॉलम में आ रहा है ना, बी कॉलम बी दे दिए गए। यहाँ पर ना ये ओवरफिट फंक्शन अगर क्या हो, अगर वो वैल्यू 0 हो, 0 तो ए आए, अदरवाइज एल्स में क्या आ जाए, एंट्री भी नहीं होने देगा। देखिएगा यहाँ पर आ गया ना, देखिए हम लोग जानबूझ के 2233 दे दिए गए। राजीव शर्मा, और यहाँ डेवलपर पर मतलब नियम से ए एंट्री नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए बोल रहा है ना डुप्लीकेट वैल्यू एम्प्लॉय आईडी पर लगा, और जैसे यहाँ पर 2 दे दिए, 3 और यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए हो गई ना एंट्री, और यहाँ पर क्लिक करे तो हो गया ना। यहाँ पर देख रहे हैं डुप्लीकेट को रोक दिया। सर वर्कशीट फंक्शन कब यूज करते हैं, किस सिनेरियो में? नहीं वर्कशीट फंक्शन एक्सेल के फॉर्मूले यूज करना होता है, ये थोड़ा आगे की लिख दी गई। अब वो लगातार 2 बार 3 बार डुप्लीकेट फंक्शन डुप्लीकेट के लिए बोले थे ना, तो मैं भी जिद में आके लिख ही दिया, ये आगे पढ़ाया जाएगा। अच्छा तो काउंट इफ एक्सेल का फंक्शन है, इसीलिए यूज किया आपने जो वर्कशीट भी फंक्शन। एक्सेल के फंक्शन यूज करेंगे तो मैक्सिमम फंक्शनों का वर्कशीट फंक्शन के साथ आएगा। आप देखिएगा ना यहाँ पर जब हम लोग वर्कशीट फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पर वर्कशीट फंक्शन और डॉट, देख रहे हैं भी लुकअप, देख रहे हैं समीप, देख रहे हैं यहाँ पर मैक्स, यहाँ पर देख रहे हैं इंडेक्स, ये सब कुछ आ जाता है वर्कशीट फंक्शन। सर जैसे एक्सेल में पूरी फंक्शन क्लास के होगी नीचे आगे चल उसका करके। अब ये जानते हैं किस कॉन्सेप्ट पर काम किया हमने, काउंट इफ लगाया। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया कि अगर बी कॉलम में जो हम वैल्यू एंट्री कर रहे हैं वो 0 आ रहा है, 0 कब आएगा, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं होगा तभी है। अगर मान लीजिए क्या 2233 0 दिया और इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग काउंट इफ लगाए और ये लॉजिक लगा है और इसमें क्या काउंट करा है ए वाला, तो देखिए एक आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये एंट्री हो गई है। और अगर यहीं पर देते 2233 तो देखिए ये नहीं हुई है ना, इसलिए 0 आ रहा है। हमने यहाँ पर कंडीशन में क्या लगाया कि एंट्री उसी का ले जो क्या हुआ हो 0 आए। 0। अब समझ गए ना? जी सर। अब देखिएगा जो एक्टिविटी अभी हम लोगों ने किया है ना, वही एक्टिविटी एक छोटा सा यूजर फॉर्म बना करके करते हैं। यही फील्ड यही चीजें, थोड़ा भी आपको इशू नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, यूजर फॉर्म। यहाँ पर आएंगे और ये यूजर फॉर्म बना लिया जाएगा। देखिए क्या करेंगे ना, हम लोग डेवलपर पर चले गए यहाँ पर और यहाँ क्लिक करके और यहाँ पर आएंगे ना, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और इसका नाम दे देंगे कौन सा, शो यूजर फॉर्म। अच्छा और यहाँ ना जैसे डबल क्लिक कर दिए और देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ना, इंसर्ट में जा करके और यहीं पर क्या कर देंगे, यूजर फॉर्म क्लिक कर देंगे। ये दे दिया गया और ये दे दिए गए। यहाँ पर किससे बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिए गए। यहाँ पर क्या होता है, लेबल होता है और इसके बगल में क्या होता है, यहाँ पर इनपुट बॉक्स होता है। सॉरी, अब जहां उस सीट का रेफरेंस दे रहे थे, आप उस जगह पर क्या दे देंगे, यूजर फॉर्म का ये दे देंगे। सर आप एक्टिव एक्स वाले कंट्रोल्स पे क्यों काम कर रहे हैं अभी? मुझे पता है आपने शायद ये पहले बताया था बट मेरा मिस हो गया।
नहीं, कोडिंग इसी में लिखी जाती है। रिकॉर्ड मैक्रो ना एक्टिव एक्स कंट्रोल में चलता है, उसमें चलता है फॉर्म कंट्रोल्स में, और एक्टिव एक्स कंट्रोल्स में हम लोग VBA लिखते हैं। इवेंट को सपोर्ट करता, बहुत सारा एग्जांपल के काम आते हैं। सर तो जैसे फॉर्म पहला कंट्रोल्स यूज ही नहीं करना कहीं पे भी? मैक्रो में नहीं कर रहे थे हम लोग, रिकॉर्ड मैक्रो में एक्सेल के हाँ डैशबोर्ड मतलब रिपोर्ट बनाते हैं वहां VBA पर। में, VBA में VBA कोई में जरूरत कहीं नहीं पे भी? पड़ती, हमें तो चेंज करनी पड़ती है ना कोडिंग की। हम लोग जो भी ओके। प्रोग्राम बनाते हैं डायनेमिक बनाते हैं, ये नहीं कि एक बार बना लिए तो खत्म हो गया, तो तो चेंज सर हमेशा ये हो जो जाता है। जितने भी कोड्स हैं ये सारे शीट वाले उस पे जा रहा है, मतलब मॉड्यूल में नहीं जा रहा है, तो मतलब ये हमेशा शीट में ही जाएंगे, मॉड्यूल्स हमारा नहीं, काम ही नहीं मॉड्यूल आएगा? में भी जाएगा। मैं शुरुआत में मॉड्यूल में नहीं बनाया था, हाँ मैं हाँ। उस समय बोल करके ही तो आया था कि मैं सीट में अब इनको लेके जा रहा हूँ। सर ये यूजर फॉर्म क्या होता है, ये समझ नहीं आया, ये क्यों यूजर क्रिएट कर फॉर्म रहे नहीं हैं? देखे आप? नहीं सर। ये मैं कसम खा करके कहता हूँ ना कि आप जरूर देखे होंगे। क्यों आप नहीं कर रहे हैं? आज तक आपने यूजर फॉर्म देखा ही नहीं है दुनिया में। जो नहीं फॉर्म यूजर भरते हैं, फॉर्म भरे नेम, होंगे ना कहीं सर पर। आप नेम, बच्चे लास्ट नेम, बच्चे फादर नेम, क्वालिफिकेशन, वो ओके। सारी। तो वही तो नहीं है, ओके, ठीक है, वही है। गॉट इट अरे सर। देखिए, ठीक है। यहाँ पर एक कॉपी कर देंगे कुछ भी, और यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, यूजर फॉर्म खुला ना। अच्छा, कंट्रोल F कर रहे हैं तो यूजर फॉर्म खुला ना। अच्छा, कंट्रोल G कर रहे हैं तो यूजर फॉर्म खुला ना। ठीक है, और कहाँ ले जाऊं मैं? ये डेवलपर में, या इंसर्ट में गए, डेवलपर में ही गए, और ये मैक्रो पर आए तो देखिए यूजर फॉर्म खुला ना। क्या है, यहाँ ओके, पर तो गए। फिल करने के लिए जो भी हमारे पास बॉक्स ओपन होगा हाँ दैट इज हाँ, यूजर फॉर्म। अब हाँ देखिए यहाँ पर क्या कर रहे थे ना कि अब यहाँ डेटा भर रहे थे। अब ये डेटा यूजर फॉर्म के बजाय हम लोग मतलब नॉर्मल एक्सेल के बजाय कहाँ पर करेंगे? यूजर फॉर्म पर। यूजर फॉर्म में। यूजर फॉर्म तो जरूरी देखेगा, अब तो सब चीज ऑनलाइन हो गया है, अब तो हर जगह ऑनलाइन है। सर जो नॉर्मल एंट्री वाला बताया था वो तो डायरेक्ट मैक्रो से भी बन जाता है? नहीं, यूजर बस फॉर्म मैक्रो से नहीं बनता है। नहीं, यूजर फॉर्म वाला नहीं, जो अभी पहले एक्सेल पे बताया नॉर्मल वाला, वो मैक्रो नहीं, से बन लेकिन जाता है उसमें उसमें? वो मैक्रो से बनाएंगे। मान लीजिए उसमें जैसे इनको क्या करनी है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का चाहिए, डुप्लीकेसी चाहिए, ये कहाँ मैक्रो से हो पाएगा? नहीं होगा। हाँ, इतना ज्यादा डायनेमिक नहीं होगा, नहीं तो नॉर्मल जो एंट्रीज वाला था वो तो हो जाएगा उस पे, मैंने बना डायनेमिक के एक के देखा था। नीचे एक आएगा। एक के नीचे नहीं आएगा, उसके ऊपर एंट्रीज होंगी, जो पहली वाली एंट्री है वो नीचे हाँ, ऐड पहले होती वाली तो जाएगी, हो फिर जाएगी, हाँ उसके हाँ ऊपर होती जाएंगी। उतनी तो हो जाएगी, उतनी तो हो जाएगी। हाँ, तो नॉर्मल वही है, तो वो थोड़ा इजी भी है मैक्रो से। नहीं, अब वो जानते हैं क्या होगा? अब जब ये हाँ मैक्रो हाँ में चले जाता है, सारे लोगों के क्वेश्चनों का आंसर भी देने हैं। क्वेरियां ऐसे ऐसे आती है ना VBA में, हाँ, ये भी बना दीजिए, ये भी बना दीजिए। अभी आधे रास्ते में लौट करके आए तब ये वाला छूट गया था, थोड़ा उधर से आ जाइए, बस अभी तो उतने ही दूर गए होंगे, आकर के बना दीजिए। करेक्ट। इसी का नाम दे देंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, यहाँ पर देखिएगा प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं ना इम्प्लॉय नेम। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा हूँ। इम्प्लॉय आईडी कुछ इसमें डायनेमिक नहीं है, खाली बस नामकरण किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग इम्प्लॉय के नेम दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करके अब पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप खुद भी बना सकते हैं। कोडिंग वही लिखी जाएगी जो हम लोगों ने लिखा है ना, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ कंपनी, और यहाँ पर हम लोग क्लिक करके देखिए जो 10 प्रोजेक्ट है उसी में का एक पार्ट है। मैं आपके भरोसे ही नहीं रखा कि मैं दे दूंगा फिर घर पर ना समझ में आए, इसीलिए मैं आपके आंख के सामने बना दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे? बटन दे देंगे। यहाँ पर दे दिएगा ना, वहां पर भी 2 बटन दिए थे ना। एक बटन क्या दिए थे? सबमिट का। और दूसरा बटन हम लोगों ने यहाँ पर किसका दिए थे? क्लियर का सर। क्लियर का। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या दे दिया गया? क्लियर। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? जब एक यूजर फॉर्म पर क्लिक करेंगे ना, मैं इसको 2 जगह कॉल करके दिखाता हूं, तब आपको लगेगा कि हम यूजर फॉर्म के साथ क्यों गए।
यहाँ पर देखिएगा यूजर फॉर्म 1 दे दिया गया और डॉट शो ये लिख देंगे। और देखिएगा डेवलपर पर आए ना, अब यहाँ से क्लिक करें तो देखिए एंट्री होगी, डालेंगे अभी बटन पर लिखेंगे कोड एंट्री होगी। और इसी यूजर फॉर्म को जो हम लोग नहीं यहाँ पर मॉड्यूल में लिख रहे थे वही कोड यहाँ पर लिख देंगे। कौन सा? यहाँ सब शो यूजर फॉर्म ये दे दिए ना। और क्या लिखे थे? यूजर फॉर्म 1 और डॉट शो। ये डेवलपर है ना, यहाँ पर ये मैक्रो आ रहा है ना, इन्हीं के साथ ना हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, कस्टमाइज में चले जाएंगे और देखिएगा यहाँ से मैक्रो ला रहे हैं, यहाँ पर मैक्रोस। और ये शो यूजर फॉर्म है ना, इसको कहाँ दिखानी है हम लोगों को? यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पर ऐड दे दिया जाएगा। रीनेम में ये दे दिया गया नाम है यूजर फॉर्म। दे दिए डेवलपर पर आए ना, यूजर फॉर्म आ रहा है ना, और यहाँ क्लिक करें तो देखिए यहाँ भी खुल रहा है कि नहीं। तो अब देखिएगा जब अगर हम ये दूसरे यहाँ पर आते हैं तो बताइए वो बटन यहाँ काम करेगा? वो तो उस बटन पर क्लिक करते तब ना। और यहाँ पर देखिएगा क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए यूजर फॉर्म यहाँ पर भी खुल रहा है ना। हमने दोनों जगह डायनेमिक देखा कि नहीं? यस सर। अब इसमें होता तो केवल इस सीट पर आते तभी ना डेटा भरते। अब हम लोग किसी भी सीट पर कहीं भी रहेंगे तो डेटा फिल कर सकते हैं, तो ये ना हमारे लिए सही हुआ। सर ठीक इसे है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं हाँ हाँ यूजर फॉर्म को। खूब बढ़िया से। कोई नहीं खोलेगा तो उससे पहले पासवर्ड मांगेगा। आई को नहीं, अब डिफाइन ही तो कर रहे हैं। आई इक्वल टू जो कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं, अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ डिक्लेयर वाला अभी पढ़ाया नहीं गया है। तो डीम आई है जो इंटीजर कर देते हैं। ये हमें डेटा टाइप ना डिफाइन मतलब फिक्स करना हो कि जो हम आई कर रहे हैं वो नंबर है कि डेट है कि टाइम है कि स्ट्रिंग है क्या है। हम डिक्लेयर कर देंगे, अगर उसको घोषित कर देंगे कि ये नंबर है इंटीजर है तो उसमें आप टेक्स्ट डालेंगे तो भी नहीं लेगा। तो डिक्लेयर की जरूरत तब पड़ती है जब हम क्या करते हैं, एक तरह नामकरण करते हैं। ठीक है कि इसमें ये एक वेरिएबल है और इसमें हमेशा नंबर ही डाला जाएगा, ये डिक्लेयर में ही तय होता है। अभी तो कुछ भी डाल सकते हैं, अभी तो क्या है, अभी उसको ना हम लोग इसकी भाषा में ना ये बोलते हैं वेरिएंट। वेरिएंट है, सदाबहार है, उसमें टेक्स्ट भी डालेंगे तो ले लेगा, स्पेशल कैरेक्टर भी डालेंगे तो ले लेगा, क्योंकि हमने उससे कोई रोज वहां नहीं आता है। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, रोज रोज हम लोग तब लेते हैं जहां मल्टीपल की जरूरत हो। जैसे हमने नहीं लिखा था रोज डॉट काउंट, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक से ज्यादा रो की बात कर रहे थे। और जहां सिंगल रो की बात कर रहे हैं, जैसे डॉट रो लिखा गया है, तो जब भी आएगा तो किसी एक ही नंबर का रेफरेंस देगा। और रोज डॉट काउंट क्या रहा है, 2,48,576 का दे रहा है। रोज माने मल्टीपल रो की बात हो रही है और डॉट रो माने एक सिंगल रो की बात हो रही है। अब देखिएगा यहाँ पर वैसे ही लिखा जाएगा ना, यहाँ पर कोड। अब नूरन ये सर कोड पर एक ना हेलो नूरन सर एक छोटा सा वो जो अभी आपने रिबन बार में वो मैक्रो ऐड किया है वो हमारा सिर्फ इसी शीट के लिए मतलब होगा या फिर हम कोई न्यू एक्सेल एप्लीकेशन खोलेंगे उस पे भी चल जाएगा वो? अब उसमें भी तब चलेगा ना जब उसको हम लोग पर्सनल मैक्रो में ले जाकर के सेव कर देंगे। अभी तो इसी के लिए चलेगा, लेकिन अगर पर्सनल में ले जाकर के सेव कर देंगे ना तो उस सब के लिए चल जाएगा। हमारे सिस्टम के ऊपर हर एप्लीकेशन में हाँ ओपन हो हाँ जाएगा। हमारे सिस्टम के ऊपर हर एक्सेल पर, हर एक्सेल की फाइल पर चलेगा। देखिएगा यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ पर
और यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लिख दिया ना क्या हम लोग आई से क्या हो जाएगा डायनेमिक रो, और ये डायनेमिक रो हम लोग किसका बनाएंगे, जो डेटाबेस था उसी का बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ना देखिए जहां पर उसमें लिखते थे ना कि सीट 1 डॉट रेंज लिखते थे और ब्रैकेट में लिखते थे ना कि वो डेटा उठा के डाले। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यूजर फॉर्म 1 और डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, यूजर फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू डॉट ये। तो अब इस हिसाब से बताइए कि ये कोडिंग आप लोग को लिखना चाहिए कि नहीं, आप ही आ जाइए यहाँ करके लिखना है। ये माइक लगाएंगे नहीं तो लोग इधर से हेल्प करेंगे, ठीक है। ये बताते रहिए आप लोग कैसे। देखिए जहां पर ना यहाँ पर खाली क्या हो जाएगा, मैं एक सेकेंड ये बता दे रहा हूँ। ये जो लिखे थे ना कोड हम लोग यहाँ पे, ये बस बाकी ऊपर का लाइन तो ऐसे ही रहेगा, हमें इफ कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर ना, इस जगह पर सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा यूजर फॉर्म 1, ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 और डॉट वैल्यू, बस है ना। अब इसी तरह 2 में जाएंगे, यूजर फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 और डॉट वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू, बस इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर लगानी है। ये यही वाला लॉजिक है। और यहाँ पर है ना, अब ये देख रहे हैं, ये जो यूजर फॉर्म है ना, इस सब नीचे में यूजर फॉर्म में आ जाएगा, और जो टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 3 4 5 ऐसे करके प्रोग्राम कहाँ लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पे ये बटन के ऊपर। यहाँ पर पहले इंटीजर वाला लाइन लिखेंगे और फिर वो टेक्स्ट बॉक्स वाला। बस आपको केवल 5 ही लाइन लिखनी, 6 लाइन लिखनी है, एक इंटीजर के लिए और 5 जो डेटा है उसके लिए। आइए आप लोग थोड़ा इनको गाइड कीजिएगा, बताइएगा, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इनका भी होगा। सही है भाई। कॉलम में अपडेट करना है फॉर एग्जांपल। वहीं से पहली वाली लाइन पूरी कॉपी कर दो, नहीं तो नहीं आप VBA कोड पे चलो, मैं बताता हूँ। आप चलो, हाँ आप उसी कोड पे चलो। हाँ पे आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा B राइट एंड I इक्वल टू, नहीं I नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रोज रोज काउंट आएगा, रोज काउंट, डॉट काउंट, रोज आएगा, SB आएगा, रोज आएगा, रोज। ओके, रोज डॉट काउंट ब्रैकेट बंद कर दो, एंड एक्सेल ब्रैकेट ओपन, ये जाएगा आपका एक्सेल अप डॉट रो प्लस 1, ये नेक्स्ट लाइन के लिए। अब यहाँ पर जाएगा, अब यहाँ पर जाएगा जो हम क्या बोलते हैं, जिसको नेक्स्ट रो के लिए शीट आएगा, शीट्स नहीं आएगा। कौन से कॉलम में वो? शीट 5
शीट 5 डॉट शीट नेम आ गया यहाँ पे जो भी है। नहीं नहीं वो ठीक है, शीट 5 डॉट नहीं रेंज नहीं वही आएगा, शीट 5 आएगा। डॉट रेंज रेंज ब्रैकेट और ओपन, क्या था वो 6 यहाँ पे बी आएगा। बी आएगा भी। बी नहीं है नहीं बी ब्रैकेट में बी। MX है ना पहले ये, पहला बना लो फिर उसको। यहाँ से था नहीं यहाँ से नहीं है दोस्त, यहाँ से नहीं सॉरी है। ये है तो हाँ, ये बी आएगा, यहाँ पे बी आएगा आएगा। बी आप बी कोड पे जाओ, कोड हाँ पे। बी आएगा बी 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 हाँ तो बी बी ब्रैकेट में बी हाँ एंड एम्परसेंड आई आई ब्रैकेट बंद डॉट हाँ डॉट वैल्यू वैल्यू इक्वल टू इक्वल टू शीट यहाँ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वो 1 बी को User बी की form। वैल्यू तो देनी पड़ेगी, कौन सा बी अरे सेल नंबर भी तो देना पड़ेगा। नहीं वो दे दिया उन्होंने। मी नहीं यूजर फॉर्म आएगा दोस्त वहाँ पर। मी गलत आ रहा है, यूजर फॉर्म 1 डालो मी की जगह पर। मी भी चल जाएगा ना, क्योंकि इक्वल कर रहे हैं ना, हो सकता है पॉसिबिलिटी बन जाए यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मी भी चल नहीं जाएगा। मी क्या पर ये वो उसी कमांड में लिख रहे हैं ना सबमिट बटन में, तो मैं भी चल जाए। यहाँ पर जाएगा सी और यहाँ पर जाएगा सेम आएगा, कॉपी पेस्ट कर लो ना। आई डॉट वैल्यू सॉरी वैल्यू डॉट वैल्यू नहीं यहाँ पे इक्वल्स टू में बी बी शीट 5 शीट 6 की वैल्यू आनी है, शीट 6 की आनी है ये अरे शीट शीट कौन सा है? नहीं दोस्त शीट 6 की नहीं आनी भाई, वो आपकी यूजर फॉर्म से वैल्यू आएगी। तो या तो वहाँ पे यूजर फॉर्म 1 लिखो। हाँ अब MX शीट से नहीं ले रहे, अब यूजर फॉर्म से आपको इनपुट करानी है। यूजर फॉर्म से ले रहे हैं, ठीक है यूजर फॉर्म से शीट 6 में ले रहे हैं ना, 5 में शीट 5 में शीट 5 है या 6 है ये? DB वाली शीट 5 है। आप यहाँ नहीं दिखेगी, डेटाबेस वाली फाइल है। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे दिख जाएगी आपको, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे दिख जाएगा। मॉड्यूल में दिख जाएगा ना, मॉड्यूल में। हाँ देखो शीट 5 है। शीट 5 that means this is correct code. Okay text to dot value I think इसमें 4 to 5 टेक्स्ट बॉक्स है। हाँ वो कॉपी कर सकते हो आप पुराना। हाँ तो इसको कॉपी करके हम इसमें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार, और ये जाएगा आपका बी की जगह सॉरी डी और यहाँ पे ई। अब हम एक बार यूजर फॉर्म में देख लेते हैं, ये 1 2 यहाँ पर हम इसमें चेंज 3 and 4 3 and 4 और यहाँ पर ये आपका 4। आई थिंक एक वैल्यू और स्टोर करानी है आपको 5 तक। एक बार देख लेते हैं 1 2 3 4 5 कॉलम ही है इसमें, तो कितने हमने कर लिए अभी 4। अभी हमें 1 मोर कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसमें एक कॉलम और हम इंसर्ट करा देंगे इसमें। तो हम इसमें क्या करें, कंट्रोल C और ये आपका जाएगा कंट्रोल V और ये जाएगा आपका 5 ये हो गया। इधर भी F कर दो, E के बाद F कर दो भाई, यहाँ भी F करो। करेक्ट, ये F हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दे देंगे एक मैसेज बॉक्स इन्वर्टर कॉमा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली या कुछ भी सक्सेसफुली इस टाइप से। तो ये हमारा हो गया इस टाइप से। एक बार इसको हम रन करा के देख लेते हैं क्या ये करेक्ट हो रहा है। तो हमने इस पे वैल्यू डाली 2 2 3 4 5 टैब, नेम डाल दिया हमने राजू, और यहाँ पर नेम पूरा नाम ले लो, इसमें कुछ भी XYZ राजू शर्मा, और इसमें मोबाइल नंबर ले लिया हमने दिस वन। कंपनी नेम भी कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी ले लो, और इसमें लोकेशन डाल दी नोएडा। लोकेशन नोएडा। हाँ इसमें पहला लेटर कैप्चर कर दो डाटा। और ये क्लियर पे भी हमने काम नहीं किया है, तो आई थिंक ये हमारा रिकॉर्ड इसमें अपडेट हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे यूजर फॉर्म पे, अब हम क्लियर बटन पे जाएंगे। यहाँ पर हमारा कौन सा है, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा ब्लैंक शो हो जाएगा, और ये वहीं से रेंज कितना पूरी टेक्स्ट बॉक्स 1 से लेके 5 तक रेंज लेंगे ना, रेंज
रेंज हाँ लेंगे रेंज भाई। एक बार में क्लियर कर देगा ना वो। नहीं सर, इसमें नहीं, वो एक्चुअली ये सीट नहीं है, सीट का यूजर फॉर्म नहीं है, ये हम यूजर फॉर्म से कर रहे हैं, तो यूजर फॉर्म में हम कैसे रेंज लेंगे इसमें? हाँ सही बोल रहा है भाई। ये भी ठीक है। तो उसको ये लिख देंगे ना, यूजर फॉर्म वन डॉट क्लियर, सिंपल। हाँ, यूजर फॉर्म वन डॉट क्लियर नहीं हो पाएगा। आई थॉट एक बार देख लेते हैं ट्राई करके, अगर हो जाता है देन गुड। यूजर फॉर्म वन डॉट क्लियर, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार क्लियर दो आप। हाँ क्लियर सी किया, कोई ऑप्शन नहीं है। आ नहीं रहा वो ऑप्शन, है नहीं इसमें। ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक करके देखो। यूजर फॉर्म डॉट, नहीं यूजर फॉर्म वन, सॉरी डॉट ब्लैंक, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पर वैसे कि जैसे कर रहे थे पहले उसके। इसको इसी ब्लैक को तरीके से इनवर्टेड करना। कॉमा में शो करा दो। कैसे? हेलो, यूजर फॉर्म डॉट वन डॉट लिख के ब्लैक को जैसे ब्लैंक को यहाँ दिखाया वहाँ भी दिखा दो, शो करा दो। आपकी सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हैं? जैसे आपने यहाँ पे ब्लैंक शो कराया है ना, हाँ हाँ, ऐसे डबल कोड में ऊपर वहाँ भी दिखा दो, यूजर फॉर्म वन डॉट डबल कोड। ओके ओके, हाँ वहाँ भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर बटन पे भी तो शो कराना है ना, बटन का क्या काम रहेगा फिर? जो क्लियर बटन हमने डाला है यहाँ पे, इसका फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी ना फिर। अगर हम डायरेक्ट यहाँ कर देंगे तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। हाँ जी, अब हम यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, दोनों जगह हम अपडेट कर सकते हैं। सबमिट में भी कराना चाहें तो हो सकता है। अब मैंने इसको क्या किया कि कॉपी पेस्ट कर लिया, सॉरी मैंने इसको कॉपी पेस्ट मैनुअल लिख दो, कोई पेस्ट नहीं हो रहा तो। चल हो जाएगा तो। ये 3 ये आपका 4 डॉट वैल्यू और ये इसमें ये क्या कर रहे हो आप? मी डॉट टेक्स्ट वन, मी क्या है ये? एमई ये मतलब उस पर्टिकुलर यूजर फॉर्म पे जो हमारा फॉर्म है, इसमें या तो हम मी लिख लेंगे या फिर हम यूजर फॉर्म वन भी कर सकते हैं। तो इससे ये कंफ्यूजन के लिए हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से मी हटा देते हैं। यूजर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है यूजर फॉर्म को, यूजर फॉर्म वन डॉट, ये आ गया आपका। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो जो हमारा यूजर फॉर्म है उसका नेम यूजर फॉर्म वन है। हाँ यूजर फॉर्म वन है। बट अगर यूजर फॉर्म वन नेम है उसका, तो मी लगाने पे फिर तो वो वर्क कैसे कर रहा है? वो वर्क इसलिए कर रहा है कि पर्टिकुलर मैं उसी यूजर फॉर्म पे काम कर रहा हूँ। तो मी मतलब मेरे लिए, मेरा यूजर फॉर्म उसके लिए काम कर रहा है। अगर यहीं पे, क्योंकि यूजर फॉर्म एक ही है ना, वो हाँ, इसी एक ही यूजर है। फॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ। तो हम उस पे जो भी आप नाम दोगे वो उसको कंसीडर कर लेगा। हाँ तो इसको मैं, ये कंफ्यूजन अगर हो रही है तो इसको हम हटा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, यहाँ पे हम वी, दूसरा यहाँ पे भी ये इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, किसी को जो आप बोल रहे थे कि हम सबमिट पे भी अपडेट कर सकते हैं, शायद ये क्वेश्चन था किसी का। अब इसमें किया कंट्रोल सी, और ये सक्सेस मैसेज बॉक्स से ऊपर हम इसके आगे यहाँ हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एट द टाइम वो डेटा जो जैसे ही सबमिट होगा उसी टाइम पे ये क्लियर भी हो जाएगा। तो ये मैसेज बॉक्स के बाद, सॉरी ये मैसेज बॉक्स के बाद
आप बता देना मुझे अगर मैं कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ तो। ये सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद एट द टाइम वो क्लियर भी हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार रन करा के। यहाँ पे कोई वैल्यू, अच्छा अभी डुप्लीकेट का कोई हमने अपडेट नहीं किया, वो साला डुप्लीकेट वाला भी अपडेट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। कोई नहीं, अभी पहले यही करके देखो। हाँ यही करके देख लेते। नहीं ये क्या है, एम्प्लॉय आईडी 807652। इसके बाद हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर एम्प्लॉय नेम अपडेट करते हैं। और यहाँ पर XYZ ये कंपनी नेम इसमें डाल दी कुछ भी, और यहाँ पर लोकेशन डाल दी दिल्ली। यहाँ पर हमने इसको सबमिट कर, तो ये डेटा यहाँ पर सबमिट हो गया और ये क्लियर भी हो गया। अभी हम यहाँ पर अगर कुछ भी, ये फिर क्लियर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर हम ये कुछ भी अपडेट करते हैं फिर उस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ी क्लियर की, जैसे बाई मिस्टेक कुछ अपडेट हो जाता है उस टाइम हम क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर नहीं होगी। इसको हम क्लोज कर देंगे। शीट पर जाते हैं। आपने क्या किया, यूजर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए VB से उसको एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, राइट, जब रन हुआ वो। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि VB में ना जाके एग्जीक्यूट वहां पे क्लिक ना करूँ, मैं सिर्फ एक्सेल सीट पे ही मैं कुछ F5 क्लिक करना पड़ेगा तो यूजर फॉर्म आ जाएगा। नहीं वो सबने अच्छा। ऐड किया था ना यूजर फॉर्म। नहीं सर ने एक बटन ऐड किया था ना यहाँ पे ये देखिए यूजर फॉर्म, ये शो, अब ये आ जाएगा आपका यूजर फॉर्म। ये है आप और कमांड बटन में जा करके भी वहां पे भी अपने फेवरेट में आप उसको कर सकते हो। हाँ, और ये जब यूजर फॉर्म से रन कराओगे तो डायरेक्ट यूजर फॉर्म आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट यूजर फॉर्म। इसको फिल करिए, देखिए कहाँ पे अपडेट करता है, फिल करना है इसको। इसको मैंने क्लोज किया। सर ने दो जगह रखा है इसको, एक तो सर ने यहाँ पे भी दे रखा है ये यूजर फॉर्म, यहाँ पे जो इन्होंने अपने क्या बोलते हैं इसको, एडेंस ही होता है ना ये, एडेंस में सर ने यहाँ पर एक इमेज बना दी है और उसमें यूजर फॉर्म को अपडेट कर दिया। दूसरा सर ने यहाँ पे एक कमांड बटन बना दिया जिसमें पर्टिकुलर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी कोडिंग थी उसको असाइन करा लिया मॉड्यूल को यहाँ पे इस यूजर फॉर्म में। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो यूजर फॉर्म हमारा ओपन हो जाता है एट द टाइम। और जैसे हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो यूजर फॉर्म के थ्रू जो हम टूल बार में जो ऐड किया है टैब उसके थ्रू ओपन कर सकते हैं, या जो हमें यूजर फॉर्म के नाम से बटन क्रिएट किया है या इसके थ्रू ही। ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं कि हमने एक्सेल शीट को ओपन किया, कुछ शॉर्टकट की प्रेस की तो हमारे पास यूजर फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इवेंट नहीं वो होता है, उसके लिए इवेंट में डालना पड़ेगा आपको। इवेंट में डालना पड़ेगा, जैसे Ctrl+K Ctrl+C इस टाइप से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी पता नहीं है एक्चुअली। सर आएंगे तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। बनाते थे तो ये है, ये इतना हो गया। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अभी रिसेंटली हमने एक मॉड्यूल पे काम किया था जो सर ने बताया था डुप्लीकेट के लिए, तो उसका आप लोग बताना जरा, वो लाइन मेरे को लिखवाना यहाँ पे क्या थी। वो तो कंडीशन है, वो तो काउंट। हाँ क्या लिखना है यहाँ पे, फॉर्मूला वर्क फंक्शन if worksheet function dot countf वर्कशीट फंक्शन डॉट फंक्शन डॉट काउंट इफ ओके, काउंट इफ ब्रैकेट 0 ब्रैकेट GB सेमीकोलन में देना है। अभी हमें कंपेयर कराना है शीट टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे ना, टेक्स्ट बॉक्स में आपको टेक्स्ट बॉक्स 1 में एम्प्लॉय आईडी नहीं, शीट 5 का है इसमें। शीट 5 सॉरी, हाँ शीट 5 डॉट रेंज और रेंज कौन सी वाली, किस पे, ई है, टेक्स्ट पे है ना, टेक्स्ट ई कॉलोनी बी है,
जो हाँ बी कॉलम आईडी करेंगे ना, हम इसको आईडी से ही कराएंगे ना, जैसे बी हाँ से। बी है राइट राइट। हाँ बी कॉलन बी है। बी और इसके बाद क्या करना होता है? कॉलन लगा। बी कॉलन लगाना है, कॉलन। सेमी कॉलम फिर बी। अब बी कॉलन ये ना मत लगाओ, सेमी कॉलम। कॉलन लगेगा। बी के बाद क्या करना है? डबल डॉट बी कॉलन 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 लगाना, कॉलन। कॉलन लगाओ शिफ्ट के साथ। अच्छा ठीक है, कॉलन फिर से बी। इन्वर्टेड कॉमा आता है। फिर से बी। वो इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा। इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा सर। एक बार देख लें नहीं वो आएगा, वो आएगा। नहीं आएगा। इस वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंटेड शीट 5 अरे आप ना से फॉर्म से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो शीट का एड्रेस वो क्यों आएगा, सेल का एड्रेस क्यों आएगा? आप ब्रैकेट क्लोज क्योंकि करो। चेक हो रहा है ना वाला है। बी में। देखो आप इसलिए ब्रैकेट आएगा, क्लोज करो यहाँ पर। नहीं बता रहा हूँ इसलिए आएगा। वही तो दोस्त एक बार ब्रैकेट क्लोज करोगे आप? एक बार सर के हाँ। फॉर्मूले पे जाना। हाँ, इस पे ब्रैकेट कोमा, कॉमा यहाँ पे लिखो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 करेक्ट ये सही है। इक्वल ठीक है, टू अब ब्रैकेट को क्लोज कर दो अब यहाँ पर। ठीक है, काउंटिंग का आपका ब्रैकेट, हाँ अभी ग्रेटर करेक्ट है। इक्वल टू 1 0 सॉरी। ठीक है, अब देन लिखो इसके जीरो के बाद देन लिखो। अब लास्ट में आ जाओ ठीक है, सबसे। अब सबसे ये जो शीट मैसेज बॉक्स से पहले आप और यहाँ पे लिखो Else. एंड इफ। एल्स लिखो, एल्स एल्स बॉक्स मैसेज बॉक्स बॉक्स डुप्लीकेट एंट्री, मैसेज बॉक्स दिखाओ ना। एल्स मैसेज बॉक्स। अच्छा मैसेज बॉक्स। डेटा सेव सक्सेसफुली ऊपर ही आएगा, ऊपर ले आना पड़ेगा आपको। हाँ वो हो जाएगा कॉपी बाद में। नहीं ठीक है, अगर वो कंडीशन है तब तो एरर दिखाएगा ना। करो। अब ये जो अब डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली वाली लाइन है ना, इसको कट करके आप एल से पहले मूव कर दो। इसे ऊपर कर लो। हाँ अच्छा, इसको कट करके ऊपर डाल दो। ओके, ये कॉपी पेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। नहीं माउस अरे इसको डिलीट कर दो दोस्त, अगर नहीं हो रहा वैसे तो बैक स्पेस से डिलीट कर दो और जस्ट यहाँ पर एंड इफ लिख दो बस आप। हेलो, हो गया, ये तो आ रहा है। वो सर डुप्लीकेट ट्राई कर रहे थे, डुप्लीकेट एंट्री का ट्राई कर रहे थे हम लोग। हाँ कोई नहीं, वही वाला लॉजिक लगेगा। तो हाँ यहाँ पर ना जस्ट ये एंड इफ रह गया कर सर। देंगे। हाँ एंड मैसेज बॉक्स जो नीचे वाला है उसको ऊपर मूव करना पड़ेगा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली को। इस वाला इफ कंडीशन के पहले डालना पड़ेगा। जस्ट हो गया। और अब जब यहाँ क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पर आ रहा है ना, कहीं पर डबल 0 दे देंगे, नाम में दे देंगे इस्तेमाल। डुप्लीकेट एंट्री लेकिन ये हट जा रहा है, जैसे डुप्लीकेट एंट्री आ रही है। नहीं एक्चुअली तो सर ये उन्होंने क्लियर क्लियर है। का ऑप्शन लगा दिया उसमें कोड में। हाँ नीचे उसी में उसमें ऑप्शन दे सबमिट में दिया, सर क्लियर सबमिट पे क्लियर हो जाएगा वो। हाँ, वो नहीं ये सबमिट में तब होता ना जब यहाँ पर क्लियर हो जाता, जब सबमिट हो जाता तब। अब यहाँ के केस में क्या होगा कि ये जो दिया है ना, ये जो डुप्लीकेट है, देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके जैसे डुप्लीकेट एंट्री करेंगे ना, और यहाँ पर इंटीरियर ये दे दिया जाएगा, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू वीवी रेड हो जाएगा, वही रहेगा लेकिन रेड हो जाएगा। और यहाँ पर क्लिक करके 2233 दे दिया गया, यहाँ पर राजीव शर्मा दे दिया गया, यहाँ 9911765664 और एक्सेल यहाँ पर ना नोएडा। और यहाँ पर देखिए क्लिक करें ना तो ये डुप्लीकेट एंट्री और कलर हो गया, यही वाला डुप्लीकेट। ठीक है, अब जैसे हम लोग सही कर देंगे
यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर अपडेटेड सक्सेसफुली हट गया। तब वो कलर भी हट जाएगा। अब यहाँ पर वो कलर में क्या कर देंगे ना कि नॉर्मल कर देंगे। ये जो यहाँ पर क्लिक कर दिया गया ना, अगर ऐसा आ रहा है डुप्लीकेट में, तो यहाँ पर ना अभी भी नन दे देंगे। यहाँ पर क्या होता है, एक्सेल नन होता है। ये नन दे देंगे तो कोई कलर नहीं रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा। देखिएगा ना, यहाँ 2223 0 दे दिए, राजीव दे दिया गया, कुछ भी नंबर उम्र दे दिए, और क्लिक करें तो देखिए डुप्लीकेट आ रहा है ना यहाँ पर कलर। और देखिए यहाँ पर जैसे सही हो रहा है, और क्लिक करते देखिए यहाँ पर क्लिक करते ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। नन नहीं आ रहा है। वीवी रेड की जगह पर वीवी सर इसमें ना ये जो क्लियर वाला है ये एक एक करके किया हुआ है, रेंज में नहीं कर सकते इसे। नहीं नहीं, इसमें नहीं कर सकते, यहाँ पर एक एक करके ही करना पड़ेगा। इसमें सर यूजर फॉर्म इनिशियलाइज वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता कि इनिशियलाइज कर दें उसको, वो जो उसकी प्रीवियस सिचुएशन उसमें मूव कर दे। नहीं, प्रीवियस में तो नहीं जाएगा, तो उसमें यही वाला ये करना पड़ेगा हम लोगों को, डिजेबल इनेबल पासवर्ड के साथ प्रोटेक्शन वगैरह सब लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना डेवलपर में, और यहाँ पर दे दिएगा ना 0। ठीक है, और ये वाले से हम लोग देखते हैं ना, जो वही एंड एक्सेल अप है, उससे ना मैं एक और यहाँ पर ना छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले इस क्लास को हम लोग सेव कर लेते हैं। ये VBA ट्रेनिंग में यहाँ पर 22 अक्टूबर को, सर मुझे लास्ट क्लास में भेज देना, वो आई नहीं मेरे पास। नूरन सर ये बंद एक्सेल वर्कबुक पे भी चल जाएगा क्या? नहीं, ओपन करना पड़ेगा। एडीओ डीबी से चलता है बंद एक्सेल पर। एडीओ डीबी के थ्रू ना हम लोग बंद एक्सेल पर भी चला सकते हैं। इसके लिए एक्सेल ओपन कराना पड़ेगा। ये ओपन कराएगा, डेटा डाल के फिर क्लोज कर देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं ना, देखिएगा ये ना एक ऐसे वाला भी होता है। देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग आते हैं ना मल्टी सीट पर, यहाँ पर आते हैं, ये डेटा दिया हुआ है ना, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, और ये डेटा दे दिए गए यहाँ पर। ठीक है, इवनिंग का है, जनरल का है, मॉर्निंग का है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये मास्टर से उठाते हैं, यहाँ पर एक क्लिक कर दिया जाता है, और यहाँ पर हम लोग सेव एज पर चले आएंगे। यहाँ पर ना ये वाले प्रोजेक्ट था, और इसमें जानते हैं क्या करना है, बटन पर क्लिक करना है तो चारों सीटों का डेटा एक के नीचे एक कंसोलिडेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ना मास्टर सीट बना रहे हैं।
और यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, डेवलपर पर, और यहाँ पर आ जाएंगे और ये प्रॉपर्टीज पर चले आएंगे, और इसमें भी वही लगेगा जो एंड एक्सेल अप है ना, यहाँ पर दे रहे ना कंबाइन वर्कशीट। देखिएगा कितना आराम से हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट कर दिए, इसका नाम यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, इवनिंग दे दी। इसको हम डायनेमिक भी बना देंगे। इसका नाम हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, जनरल दे दिए गए। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया, मॉर्निंग दे दिए गए। और यहाँ पर हम लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया, नाइट दे दिए गए। तो परवीन जी आप कभी कहाँ वर्किंग है आप? हेलो पूरा अभी कहाँ वर्किंग है? सर, एक्चुअली मैं परवीन नहीं, परवीन मेरे भाई है, मैंने उनकी आईडी से लॉगिन किया हुआ है। वो एक्चुअली एक्सेंचर में लॉगिन है, वो सॉरी एक्सेंचर में काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वीबीए सीखने के लिए आपसे, वो पहले आपसे आपकी सीख आवाज चुके हैं। आपकी आवाज भी उन्हीं की तरह लग रही है ना। हाँ वो हाँ तो जी। सीखे हो तो काफी सब कर सकती है। हाँ उन्होंने तो पाइथन एक्चुअली तक अभी किया है, तो भी हाँ किया है। हाँ, अभी एक्सेंचर में वो पावर बीआई सीख रहे हैं आपसे अभी। हम्म। आप किस में है? मैं सर एक्चुअली अभी नहीं, मैंने अभी जस्ट ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, ग्रेजुएशन। हाँ, दोनों भाई लोग की आवाज एक ही जैसी है। फेस भी थोड़ा सेम ही मिलेगा सर। हाँ। या सर ये जो आपने i1 सिलेक्शन किया है रेंज का, हाँ हाँ, सर ये अगर डेट कम ज्यादा हो जाए सेल तो भी सिलेक्शन इस पर नहीं होगा, उसके लिए मैं अलग नहीं बताया कि इसको डायनेमिक वाला टेबल नहीं बनानी बताया। पड़ेगी। हाँ, टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, करेंट रीजन से ले लेंगे। अच्छा अच्छा, वो ठीक है सर। हाँ, ये शीर्ष दे देंगे और यहाँ ई दे देंगे ऐसे भी, और यहाँ रेंज दे दिया गया ना, यहाँ इवनिंग। अभी तो हम लोग इसको डायनेमिक रो बना लेते हैं। डायनेमिक रो किसका बनेगा, मास्टर शीट पे, क्योंकि इसी में से तो एक के नीचे एक लाना है। यही से बनेगी कि नहीं? डायनेमिक रो नंबर तो यही चाहिए हम लोगों को। जी सर। यहाँ पर ना दे देंगे ना, अब ये सीट 1 दे देंगे और सीट 2 ऐसे दे देंगे। यहाँ इवनिंग और रेंज में क्या दे देंगे, इवनिंग, और कॉपी कर देंगे। और कहाँ पेस्ट कर देंगे, देखिए पेस्ट करने का जगह ना ये होगा अपना सीट 6 और डॉट रेंज, और कहाँ पर डेटा डालने वाले हैं, ए, और यहाँ जो वैल्यू है ना आई, यहाँ पर देखिए ये पहले रेंज को कॉपी पेस्ट करेगा, ये दूसरे सीट को, ये तीसरे को, ये चौथे को। ई के जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, जी हो जाए, सॉरी यहाँ पे ई रहेगा, ये यहाँ पर जी हो जाएगा, जनरल। एम हो जाएगा, एम हो जाएगा, और यहाँ पर ना नाइट दे देंगे, और यहाँ पर ना मैसेज बॉक्स दे दिया जाएगा क्या, डन। आप लोग देखिएगा, यहाँ डेवलपर पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके किया गया ना, देखिए हेडर एक में से उठा लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग ये वो ऑफसेट की क्लास चलाऊंगा तो एक दिन इसी में यहाँ पर आ जाएंगे, क्लिक करेंगे ना तो डेटा आ गया ना, सबका डेटा उठ के आ गया। अब इसी को अगर डायनेमिक रेंज बनाना हो कि किसी में कम किसी में ज्यादा, बस देखिएगा थोड़ा सा में वो भी हो जाएगा। इस तरह से अभी तक हम लोग कितने प्रोजेक्ट बना लिए, चौथा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं।
प्रैक्टिस कीजिएगा, सब जगह एक ही जैसा कोड लिखा जा रहा है। अब देखिए डायनेमिक इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब तो नेमिंग रेंज दिया है, तो नेमिंग रेंज तो एक बार बन गया तो फिर बढ़ाएंगे तो नहीं होगा। तो इसमें जानते हैं क्या कर देंगे, सब में बस इतना ही कर दिया जाएगा। इधर ये दे दिया गया यहाँ पर A1 और यहाँ ना करेंट रीजन दे दिए गए हैं और ऑफसेट में से ना 1 दे दिए गए। बस सबके साथ इतना ही जोड़ना है, वो भी कर देंगे। और किसी में ज्यादा हो रिकॉर्ड, किसी में कम हो कोई बात नहीं, यहाँ पर दे दिया जाएगा, ये दे देंगे। इक्वल होगा डेटा तब भी ये वाला काम कर जाएगा। हाँ इक्वल होगा तो भी और इक्वल नहीं होगा तो भी, मतलब ये सदा बाहर है। अब नेमिंग रेंज की कोई जरूरत नहीं है। सर देखिए मैं बोल रहा मैं यहाँ पर आपको रिकॉर्ड एक दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं, एक रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, ये नाइट है ना, इसमें ना कुछ रिकॉर्ड ऐसे ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और नाइट के जगह पर यहाँ पर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, ऐसे नाइट लिख दिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो डेटा हम लोगों का नाइट लिखा हुआ भी आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, क्यों नहीं, ठीक है। अब जब यहाँ पर देखेंगे ना, ये डेवलपर में आ गए, यहाँ आ गए और एक क्लिक करेंगे ना, देखिए ये डायनेमिक है तभी तो यहाँ नीचे नाइट वाला आ गया, आ गया कि नहीं। अगर यही नेमिंग रेंज वाले से करते, देखिए मैं यहाँ से नेमिंग रेंज वाले पर करता तो उसमें नहीं आता, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास की समरी में अगर हम लोग आएंगे तो जानेंगे। और राहुल जी आपकी जॉब सही चल रही है ना? जी सर अभी तो ठीक है। जी सर। सेक्टर 63 में ही है ना? 135 सर। अच्छा उधर चले गए, पहले इधर ही तो था सेक्टर 63 में, सामने दिखता था बिरला सॉफ्ट, सब सर अभी कंपनियां उधर मुझे 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 चेंज करना है डोमेन में, ऑपरेशन में हूँ तो इसमें जाना है सर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरव्यू थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, इंटरव्यू शुरू कराते हैं। अभी आई है ओपनिंग में, एसेंचर में ओपनिंग आई है, ये देखिए ये रिक्वायरमेंट है, बड़ी अर्जेंट ओपनिंग है, इन्होंने भेजा है निर्मल जी ने। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर लिख रहा है ना कि प्लीज सेंड रिज्यूमे हैविंग बोथ स्किल्स VBA एंड पावर BI। VBA और पावर BI दोनों का चाहिए। देखिए एक और ओपनिंग आई है, तो रात ही में आया था यहाँ पर वैभव जी का, वैभव शर्मा का, इनका चाहिए खाली VBA चाहिए, एक्सेल में है। ओपनिंग की कमी नहीं है, ओपनिंग तो खूब आ रही है। एक्सेंचर वाली में तो सर वो एक्सपीरियंस मांग रहे होंगे ना? हाँ इसमें पैकेज ज्यादा दे रहे हैं, तो सर भले वो एक्सपीरियंस तो नॉलेज होगा तो वो दिखा देंगे, कोई बात नहीं। नूरन सर, सर इंटरनल मूवमेंट भी हो जाएगा? इंटरनल मूवमेंट में हो जाता है, IJP आएगी तो भरिएगा। अच्छा अच्छा और थोड़ा मैनेजर से संबंध मधुर बना के रखिएगा। ठीक है सर, आप बताते क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता, यहाँ पे मैं दूसरे से मेल मंगवाता हूँ। अरे तो आपकी कंपनी है तो मैं कैसे बताऊंगा, आप ही को ना पता लगेगा। नहीं जैसे आपके पास आया ये वाला, तो बाकी तो मैं देखता हूँ। IJP वाला अगर तो इंटरनल मेल चलती है, इतने भी मेरी जान पहचान नहीं है कि इंटरनल IJP का मेल मेरे पास आ जाए, मुझे चाहिए भी नहीं। नहीं नहीं वो इंटरनल वाला नहीं, जैसे आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आए तो उस टाइम। तो इंस्टीट्यूट पे सैटरडे संडे मतलब दोनों दिन ओपन रहता ना? दोनों दिन ऊपर है, 7 दिन ऊपर रहता है, सैटरडे संडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे डेली ओपन है।
आप तो 2 दिन मिलते हैं ना सर? नहीं, मैं ट्यूजडे थर्सडे को भी मिलता हूँ। ट्यूजडे थर्सडे और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को भी मॉर्निंग में मिल जाऊंगा। क्लासेज यहीं से होती है तो मॉर्निंग में यहीं से आकर के क्लास कराते हैं।